अचानक ऐसा क्या हुआ कि को दोबारा छोड़ दिया सानिया मुरीद के बाद? पार्टी ने रियासत के ऊपर हमलावर हो गई पार्टी। आपने जब इस पार्टी को ज्वाइन किया, क्या आपको नहीं मालूम था कि पार्टी का माजी ये रहा है? रियासत मुखालिफ बयानी की बात की, आप खुद जो रियासत के अदारों को धमकियां दे, रियासत को धमकी दी मैंने। चला जी, मैं माफी मांग लेता हूँ जी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के बारे में आप चीफ जस्टिस के खिलाफ बात नहीं की जा सकती। चीफ जस्टिस के बारे में फतवा दिया, क्या फतवा दिया? ज़हीरुल हसन शाह साहब ने। मैंने तो नहीं दिया, नाम है इसको। आप उस टाइम पार्टी में मौजूद थे? जी मौजूद था। कि उनका वो बयानिया रियासत मुखालिफ था या नहीं? उनके मुताबिक तो नहीं था, टीएलपी के मुताबिक भी नहीं था। टीएलपी को इसलिए छोड़ा क्योंकि ये रियासत मुखालिफ काम कर रही थी। ज़हीरुल हसन शाह साहब का वो अमल, वो फतवा रियासत मुखालिफ था या नहीं? ज़हीरुल हसन शाह साहब के उस बयान को टीएलपी ने खुद ऑन किया था। टीएलपी की मरकजी स्टेज पे बयान हुआ जो कुछ रियासत की तरफ से टीएलपी के साथ किया गया, तो क्या वो ठीक था? क्या किया गया पहले वो भी बता दें। जो लोगों को शहीद किया गया, कितने लोगों को किया गया? टीएलपी के जो ऑफिशियल्स हैं कुछ, उनकी तरफ से बताया गया कि 24-25 लोग शहीद हो गए। टीएलपी तो कह रही थी कि 500-700 हो गए, अब वो 500-700 से 24 कैसे हो गए? मुझे ये बताएं कि आप इस दफा मार्च में क्यों नहीं शरीक हुए? मैं एक दिन गया था, मुझे बुलाया गया तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को काउंटर करें, मैंने माजरत कर ली। गया भी था और माजरत भी कर ली। सर आपके एक ऑफिशियली ऑफिस की वीडियो थी, आई थिंक कहाँ की वीडियो थी, जिसमें आप कहते हैं ये जो पैसे हैं, ये जो गाड़ियाँ हैं, इतनी तो मेरे पास गाड़ियाँ, हम तो बाकायदा इसकी सुपुर्दारी करवा के उनको कहेंगे वापस। ऑन रोड एक वीडियो रिकॉर्ड हुई थी 7 तारीख को या 8 को होगी या 9 को। साद रिजवी साहब के घर से 9 तारीख को पैसे निकले थे। एक पार्टी रियासत मुखालिफ अमल करना शुरू कर चुकी है, घर से निकल चुकी है, तब तक आप उसको डिफेंड करें। रियासत मुखालिफ बयानी आपको नहीं पता था कि रियासत मुखालिफ से हो रहा है सब कुछ? देखिए, आपने कहीं पे मेरी स्पीच सुनी हो, इनको घेर लो, आगे पीछे से घेर लो, मस्जिदों में ऐलान हो गया है। एक मार्च के अंदर गलबन वो इससे पहले मार्चों में कोई एक मार्च होगा जिसमें आप कह रहे थे अगर हमारे कायदे मोहतरम में ऑर्डर दे दें तो ये फोर्सेस हमारे आगे कुछ भी नहीं है। इंतजार कर रहे हैं, सिर्फ अपने कायद के मुंह से निकले एक लफ्ज का इंतजार कर रहे हैं। एक लफ्ज में वो हमें हुक्म दे दें, तो आप ये देखिए कि ये कंटेनर, इनकी फोर्सेस, ये कुछ चीज मिलेगी नहीं। जब सामने मजमा बैठा हो, कैमरा लगा हो ना, और आप एक पार्टी रियासत मुखालिफ बात कर जाए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं करते, ये रियासत मुखालिफ बात है। रियासत मुखालिफ क्या मुरीद के में कॉलेज की बच्चियों को बसों से उतारा गया और बसें चीनी गई कि नहीं चीनी गई? सर वो कॉलेज की जो बसें हैं वो किस कॉलेज की बसें थी? जी मुझे तो नहीं पता, मैं कोई कंडक्टर तो नहीं हूँ। टीएलपी का जो हुआ मार्च, इसमें जो रियासत के साथ टक्कर ली गई, ये रियासत मुखालिफ था? जो अमेरिका की एम्बेसी तक के मार्च की बात की गई, ये रियासत मुखालिफ? इजाजत के बगैर लाहौर से निकलना रियासत मुखालिफ। मुझे बताएं आप मुरीद के मार्च में क्या कर रहे थे? जी मुरीद के मार्च में मैं 12 तारीख को, अगर 13 को ऑपरेशन हुआ था आई गेस, 12 तारीख को मुझे बुलाया गया, मुझे बोला गया कि जो लाशें नहीं मिल रही उसके लिए लाहौर हाई कोर्ट में रिट्स फाइल करें। आप 7 तारीख को गए, उसके बाद दोबारा नहीं गए? किसने कहा नहीं दोबारा गया? आपने कहा क्या? आपने उनको वहां पे जाके कहा कि तुम इधर रियासत मुखालिफ काम कर रहे हो, मैं तुम्हें कैसे डिफेंड करने के लिए आऊं? कहा जी, तुम इधर लोगों के बच्चों को शहीद करवाने के लिए आए जी हो? तब तो हुए नहीं थे जी, अब तो हुए ही नहीं। अच्छा, एक बंदा भी नहीं शहीद हुआ था? हुए, लाहौर में हुए होंगे जी। पहले हदीस बयान की कि दो चेहरे मुनाफिक के होते हैं और आप मुझे मुनाफिक नहीं लग रहे, आप धड़ल्ले से बात कर रहे हैं। आप देखें, आप पॉडकास्ट करें, आप मुझे मुनाफिक करने वाले कौन होते हैं? आप अपनी हदीसें अपने पास रखें ना, मुझे ना सुनाएं यहाँ पे। मुझे जरूरत होगी मैं आपसे सुन लूंगा। मार्च के अंदर आप मौजूद थे? नहीं मौजूद था। आप वही हैं कि जो मार्च के अंदर एक इंटरव्यू देते हुए बता रहे हैं कि वहाँ पे 24 लोग शहीद हो गए। अब इसके आगे हमारे काफी सारे क्वेश्चन उन्हीं वीडियोस के मुतालिक थे, वो नहीं आंसर नहीं कर सकते। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम अहबाब खैर वाफियत से होंगे। टीज़ेड इस्लामिक मीडिया से आपका होस्ट हाफिज़ ताहिर ज़मान आपको खुशामदीद कहता है। नाज़रीन, आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, कि आपने बहुत ही मुख्तसर अरसा में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अंदर एक शान कमाई, एक तारुफ कमाया। आज आप तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को छोड़ चुके हैं और उसी हवाले से कुछ सवालात लेकर आज हम उनके पास हाजिर हुए हैं। मेरी मुराद उस्मान खिज़र मांगट साहब। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग वक्त इनायत फरमाया। हम बड़े दूर से आपके पास सफ़र करके आए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सवालात के जवाबात बड़ी खंदा पिशानी से देंगे। जी बिल्कुल, आप दूर से आए हैं इसीलिए आपको बोला है कि जो आप पूछना चाहें पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह, बिल्कुल ऐसे ही आपने हमें ये ऑफ़र दी। अच्छा सर, मैं तमाम तर सवालात पर आने से कबल चाहूँगा कि आप सबसे पहले बताएं, टीएलपी को ज्वाइन करने से कबल उस्मान खिज़र मांगट का क्या तारुफ था, क्या पेशा? हाफिज़ साहब, तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला की ज़ात के लिए। बेशक हम ना किसी काबिल हैं, ना काबिल थे, ना काबिल होंगे। ये अल्लाह ताला की इनायत होती है कि अल्लाह ताला किसी बंदे को कितना ब्लेस कर दे और वो बंदा फिर कितना शुक्र अदा करता है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में आने से पहले अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल तक रुकन सूबाई असम्बली मेरी फैमिली रह चुकी है। अच्छा, मेरे फादर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में अनअपोज जा चुके हैं। मेरे फादर इससे पहले MPA का इलेक्शन भी 93 में कॉन्टेस्ट कर चुके हैं। मेरे फादर एज अ मिनिस्टर भी सर्व कर चुके हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ाबाद के बड़े ज़िम्मेदारों में से एक ज़िम्मेदार हैं। ठीक है। बिसाइड ऑल दैट, जब 2021 या 22 में मैंने तहरीक लबैक पाकिस्तान को ज्वाइन किया, उस वक्त आई वाज द ओनली प्रैक्टिसिंग बैरिस्टर इन हाफिज़ाबाद बार, ठीक है। पूरे डिस्ट्रिक्ट बार में कोई और बैरिस्टर नहीं था। ठीक है। सर, आपने टीएलपी को ज्वाइन करने से कबल भी किसी जमात से इलेक्शन लड़ा है? मैंने इलेक्शन नहीं लड़ा, मैंने कागजात जमा करवाए थे 2013 में, अच्छा। लेकिन 13 में एट दैट टाइम आई वाज इन इंग्लैंड, तो मैं इंग्लैंड से आई वाज परसुइंग माय हायर स्टडीज़, वापस आया, कागजात जमा करवाए, लेकिन टिकट नहीं मिला, ठीक है। इलेक्शन नहीं कॉन्टेस्ट किया। 2018 में फिर कागजात जमा करवाए, एमपीए की सीट पे भी, एमएनए की सीट पे भी। आसिफ जरदारी साहब के साथ हमारे बड़े अच्छे रिलेशंस थे, हैं, और रहेंगे, ठीक है। ताल्लुकात तो ख़त्म नहीं होते। ऐसे ही है। 18 में मैंने एमपीए का टिकट डिमांड किया, पीपल्स पार्टी ने कहा कि आप 2 दफ़ा पहले एमपीए रह चुके हैं, तो एमपीए किसी और को लड़ने दें, आप एमएनए का टिकट मुझे दिया गया, डाइनिंग टेबल के ऊपर आसिफ जरदारी के साथ खाने की टेबल के ऊपर मुझे एमएनए का टिकट दिया गया, जो मैंने शुक्रिया के साथ वापस कर दिया। अच्छा। तो उन दोनों जो मैंने नॉमिनेशन सबमिट किए थे, ड्यू टू द लैक ऑफ टाइम वो नॉमिनेशंस वापस नहीं ले सका था। मैंने इलेक्शन पहले कॉन्टेस्ट नहीं किया, मेरा ये पहला इलेक्शन था और मेरी पहली पॉलिटिकल ठीक पार्टी है। थी। मतलब कि आप अभी तक ना एमपीए बने हैं? नहीं। ठीक है। मैंने आपका एक बयान सुना, आप उस बयान के अंदर अपने मुखालफिन को जवाब दे रहे हैं, जी और आप उस जवाब देते हुए ये कह रहे हैं कि 2002 में मांगट एमपीए था, जी 2008 में मांगट एमपीए था, जी और यहाँ तक आपने कहा कि वफाकी वजीर भी था। जी अभी आप कह रहे हैं कि आप इलेक्शन लड़े ही नहीं, तो ये मांगट एमपीए कैसे बन गया? जी मांगट की सिस्टर मैं एमपी। बल्कि ये चाहूँगा कि यहाँ पर हम साथ जो है वो प्रूफ के तौर पे हम ये चीज़ें जी भी चलाएं, ताकि हमारे देखने वालों के लिए ये चीज़ें जो है ना बतौर बवक्त ज़रूरत सनद के तौर पर काम आ सकें। जी अब देखें, अब आपने ये चलाया, जी। 2002 में भी हम एमपीए थे, मेरी बहन एमपीए थी, 2008 में भी एमपीए थे। मैंने कहीं जब मैंने पार्टी ज्वाइन की, मैंने ये तो नहीं बताया कि मैं एमपीए था। नहीं सर, आप पता क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं मांगट जी अपनी मैं तरफ खुद, इशारा मेरी कर। बहन एमपीए तो मैं ही एमपीए था, सर और कौन था एक जी? मेरी बात सुने, मेरी फैमिली एमपीए थी ना मैं जी। कता कलामी माफ, जी बाप ने हज किया हो तो वो हाजी होता है ना, जी बेटा अपने नाम के साथ हाजी नहीं लगाता जब तक वो हज ना मैंने कर ले। अब सर मेरे नाम के साथ कहीं पे एमपीए लिखा हुआ आप अपने देखा आप की तरफ इशारा कर रहे सबका थे। एमपीए? नहीं, आप अपनी तरफ इशारा वो कर रहे थे। तकरीर है ना सर, तकरीर में पार्टी को पता है कि मांगट, पार्टी ने मुझे ऐसे तो नहीं रख लिया, पाकिस्तान की एक सियासी जमात थी ना, ठीक है। उन्होंने सारा उस पर रिसर्च करके देखा कि एक जी। साबका एमपीए का भाई आ रहा है, साबका वफाकी वजीर का ठीक है। बेटा आ रहा है, और जी। उन्होंने भाग के लिया और फिर बड़ा उसको सेलिब्रेट भी किया हम्म, कि पाकिस्तान के लाइक हमने बहुत बड़ी विकेट गिरा ली है तहरीक लबैक पाकिस्तान में। ठीक है। तो ये किसी हर इसमें तो ऐसा है ही नहीं है कि देखें, ये तो एक आज कोई बंदा कोई 18वीं सदी का भी उठा के नहीं कह सकता कि मैं एमपीए था और जो है ना जी, और वो ना हो, ऐसा तो कोई पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा। फैमिली थी, बहन थी, फादर थे, और वो मैं ही था, और कौन था वो? अच्छा, ये जितनी दफ़ा भी आपकी फैमिलीज़ के लोग जो है वो एमपीए की सीट पर आए, ये अवाम जी के वोटों से आए? 1988 में मेरे फादर जो हैं अनअपोज डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में गए हैं। 1993 में मेरे फादर ने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया, बेनज़ीर भुट्टो के हम सॉरी पीएमएलएन के कैंडिडेट थे, बेनज़ीर ठीक है। भुट्टो प्राइम मिनिस्टर थी, और गवर्नमेंट के अगेंस्ट हम इलेक्शन लड़ रहे थे, और विद द मार्जिन ऑफ फ्यू हंड्रेड वोट्स अपोजिशन का कैंडिडेट होके जो है हमने इलेक्शन लॉस्ट किया। उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट नाज़म का इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया। ऐसा नहीं है कि इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं किए, अब वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट किए हुए थे, तो रिजल्टेंटली टू दैट स्ट्रगल जो जिन पॉलिटिकल पार्टीज हमें बाद में रिजर्व सीट्स दी, उनको पता था कि इनका इतना वोट बैंक है, इनकी इतनी बरादरी है, इनका इतना दड़ा है, इतना ग्रुप है, और इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज, वरना तो पूरा पाकिस्तान ही फिर एमपीए बन जाए। ये इतनी जो है खींचातानी किस लिए होती है रिजर्व सीट्स के ऊपर भी? रिजर्व सीट्स के ऊपर भी जो वर्कर होते हैं या जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस वाले लोग होते हैं, उन्हीं को अकोमोडेट किया जाता है। ठीक है। सर, तमाम तर पार्टीज़ के साथ आपका एक बहुत अच्छा ताल्लुक था। उन तमाम तर पार्टियों के होने के बावजूद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अंदर आपने शमूलियत इख्तियार की, क्या वजह है? वोट बैंक अच्छा था। सिर्फ यही वजह? यस, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। बिल्कुल, जब मैंने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को मैंने शमूलियत के लिए मैंने जाना था, तो मेरा तो किसी मौलवी के साथ कोई ताल्लुक भी नहीं था। मतलब आप साद हुसैन रिजवी साहब को या मैं अल्लामा जानता ही खादिम नहीं था। हुसैन रिजवी को गूगल जानते? से मेरे एसोसिएट ने, मेरे सेक्रेटरी ने गूगल से साद रिजवी के सेक्रेटरी का नंबर निकाला, मीटिंग वहाँ पे फिक्स हुई, मुझे उन्होंने पूछा जी आप बाबा जी के कोई नज़रिए से इंस्पायर हो के आए हैं? मैंने कहा जी मैंने तो आज तक सुना भी नहीं है।
ये पॉडकास्ट साद रिजवी साहब भी तो सुन सकते हैं ना जी। जी। और इस तरह, और ये बात तो जो मैं भी कर रहा हूँ ये मैंने पहले हज़ारों इंटरव्यूज़ में कही है। मतलब आप ना अलामा खादिम हुसैन रिजवी साहब को जानते थे, ना टीएलपी को नॉट एट जानते ऑल, थे? देखा ही नहीं था बिल्कुल। जाके बोला जी इलेक्शन लड़ना है, आपकी पार्टी का वोट बैंक अच्छा है, हमारी भी कोई बरादरी दड़ा है, ये जी। हमारा पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, अगर आप मुनासिब समझते हैं तो एज अ कैंडिडेट लें। उन्होंने 4-5 दिन का टाइम लिया, 4-5 दिन बाद उन्होंने ओके कर दिया। सर मैं कता कलामी माफ़, देखें मैं किसी पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाता, लेकिन मेरे नज़दीक देखें हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक के तहत जो निशानियाँ बयान की गई, फरमाया कि जो शख्स दोगली ज़ुबान रखता है तो उसका तारुफ जो है, उसका जो ताल्लुक जो है वो मुनाफ़िक़त के सफ़ में होता है। जी ठीक है। अभी आप कह रहे हैं कि आप अलामा खादिम हुसैन रिज़वी साहब को जानते ही नहीं थे। जी ठीक है। आप टीएलपी को भी नहीं जानते थे। टीएल आप अलामा साद हुसैन रिज़वी साहब को जी भी नहीं टीएलपी जानते को थे। जानता था एज अ पॉलिटिकल पार्टी, उनको तो जानता था ना जी, जानता था, वोट बैंक था तो आया ना जी। अच्छा, आप टीएलपी को जानते थे, जी लेकिन अलामा खादिम हुसैन रिज़वी साहब को साद नहीं हुसैन जानते। रिजवी को भी जानता था, उसको हाई कोर्ट में देखा, सर अपीयर होते आपने हुए अभी देखा। कहा कि आपने कहा बाबा जी के नजरिए से इंस्पायर हो गया, मैंने कहा नो। नहीं, मैंने आपको कहा आप अलामा खादिम हुसैन रिज़वी साहब को जानते थे, मैंने कहा आपने नहीं कहा मैं जी, नहीं मैं नहीं जानता। जानता अच्छा, था नहीं जानते थे। जी। आपका एक बयान, जी जिस बयान में आप ये कह रहे हैं कि 2018 के अंदर जी मेरी पूरी फैमिली ने जी दिया बाबा जी को टीएलपी वोट। को सपोर्ट जी किया। मैंने नहीं दिया, ठीक है। मैंने नहीं, नहीं, पीटीआई नहीं, को वोट नहीं, दिया सर था। मेरी बात सुनिए। जी आपने कहा कि मेरी एक होता है जानना, जी ठीक है? एक होता है कि मैंने सपोर्ट नहीं किया, जी ठीक है? अब आप कह रहे हैं कि मैंने जो है वो 2000 आपने पीटीआई को सपोर्ट किया उस टाइम, जी बिल्कुल किया, ठीक है? खुल के किया जी। अब हम ना एक ये आपका ये बयान है, इसको हम सुनते हैं, ठीक है? और फिर उसके बाद जो है वो जी हम इस पे गुफ्तगू करते हैं कि बेसिकली ये सब जा किस तरफ रहा है। ये देखें। जी बिल्कुल। सर ये अब इसमें मेरी मैंने ये इसमें तो ये तो आप बहुत छोटा क्लिप चला रहे हैं। अच्छा, स्पेसिफिकली बड़ा चला रहे थे। मैं बता देता हूँ, चलाने जी, की जी। जरूरत ही नहीं है, मैं बताता हूँ सर। अच्छा, 2018 में सिर्फ वोट नहीं किया, अच्छा। मेरे जो बड़े भाई हैं हुँ। जो वहाँ पे सारी हमारी सियासी मामलात देखते हैं, चौरी साके पे आत्मांगढ़, वो बाबा जी के बकायदा जलसे में भी उस वक्त गए। सर ये बात फिर ना करें पॉलिटिकल ना कि आप कैंपेन। खादिम हुसैन सर रिजवी मैं साहब नहीं को जानता, जानते। आपने मेरा पूछा है सर, अच्छा, मेरा आपकी पूछा है आपकी पूरी फैमिली ने टीएलपी को वोट जी। दिया, वोट किया मैंने, मैंने पीटीआई को आप किया। खादिम साहब को नहीं जानते मैं थे। नहीं जानता लेकिन देखा हुआ नहीं था, सुना हुआ नहीं था। एक बात हो रही है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी अच्छा, की। अब आपने ये नहीं पता कि अच्छा, खादिम हुसैन रिजवी पाकिस्तान में एग्जिस्ट अच्छा करता है, अब मैं मैं वही नहीं मानता। मैं इसका भी जवाब दे देता हूँ। जी देखें, आपने क्या कहा कि हम इनको नहीं जानते थे, आप अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी को जानते थे। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करें कि आप सर मैं नहीं जानता था। देखें आप मैं खुद कह रहे हैं सर हम देखें, दोबारा सुन लेते हैं। मैं अच्छा, सर मैं नहीं से नहीं नहीं, एक मिनट सर, एक मिनट मेरी आप बात सुने। आप इसको थोड़ा मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप क्लियर करें इसको। मैं कह रहा हूँ जी, और ये तो ये इस चीज़ को तो मैं 10,000 इंटरव्यूज में पहले भी बोल चुका हूँ कि मेरी पूरी फैमिली ने 2018 में टीएलपी को वोट किया। आप जो 10,000 इंटरव्यू का जिक्र कर रहे हैं ना, जी उस इंटरव्यू के अंदर आप ये फरमा रहे थे जी कि आपने अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब को देखा तक नहीं। नहीं देखा था जी। यहाँ तक कि आपने कहा कि मैंने इनको हाई कोर्ट के लाइव बाहर, नहीं जी, नहीं, पंजाब असेंबली के बाहर। पंजाब असेंबली के बाहर जी मैंने एक आध दफा जी इनको बैठे हुए देखा। सुना हुआ था, क्लिप्स देख, पता था पाकिस्तान में एक बंदा है। देखें जो बाबा जी हैं उनसे मुतासिर हुए, फिर मैंने देखा आपके बड़े खिताबात में उनका बड़ी कीदत से, और बल्कि कोई इश्क में मुब्तला हो तो वो इस तरह का जिक्र करता है। तो आपने ये बाद में जाके उनकी मुतासिर हुए उनसे? जी साद हुसैन ने मेरे से पूछा कि आपने बाबा जी को आज तक सुना? जब मैं ज्वाइन कर रहा था मैंने कहा नहीं। अच्छा, आप तब तक नहीं जानते थे? नहीं, मैंने एक दफा जिंदगी में देखा था, वो भी गुजरते हुए पंजाब असेंबली के सामने बैठे हुए थे, शायद कोई धरना था या कुछ ठीक था। है, उसके अलावा मैंने देखा हुआ भी नहीं था, सुना हुआ भी नहीं, मैं जानता भी नहीं था। ओके। तो मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का, मास्टर्स है मेरा लंदन से, बीपीपी लॉ स्कूल लंदन से, बार एट लॉ मैंने किया हुआ है। तो मेरे जैसा बंदा मौलवियों को कैसे जान सकता है? तो मैंने आपको बताया कि एट दैट टाइम मेरे जो कंस्टिट्यूएंसी में लोग थे, दे वांटेड मी टू जॉइन टीएलपी। अब आप मुझे एक बात करें सर मेरे को मैंने नहीं, सर, एक उस्मान मिनट। खिजर मार्केट अब- को नहीं देखा, और फिर मेरे को मैंने नहीं, उसको सर। यूट्यूब पे भी सुना नहीं, हुआ था, मैंने Facebook पे आपने सुना आज हुआ से था। पहले मुझे देखा हुआ था जी मैंने देखा हुआ था लाइव, यानी कि लाइव सर, मुलाकात हुई? देखना, देखिए देखना और एक देखा तो था ना। वो मैंने भी देखा हुआ था। हाँ, वो आप वो भी- किसने नहीं, अल्लामा वो खादिम बाबा हुसैन जी को रिजवी किसने साहब- नहीं देखा हुआ था? अल्लामा खादिम हुसैन जी, रिजवी देखा साहब को हुआ था। जानते थे? जी जानता था, क्यों नहीं जानता बस था? आप मैं देखा- आपको इस पॉइंट पे सर, लेके आना चाह रहा था। physically- आप जो ये कहते हैं ना कि मैं जानता नहीं था। सर ये तो कभी बात हुई नहीं। आप उसको समझे उस तरह, तो अलग बात अच्छा है। सर, बाबा जी को कौन नहीं जानता था? अच्छा तरीके लबैक पाकिस्तान एक पार्टी है, उसके मैं उस पार्टी को ज्वाइन करने जा रहा हूँ, क्या उसके फाउंडर को नहीं जानता हूँ? अब टीएलपी से वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? सर अभी भी पाकिस्तान के 90% लोग नहीं जानते बाबा जी को उस तरह कि उनका खत्म नबूवत के ऊपर काम क्या था। वही लोग जानते हैं जो 30 लाख वोट दे रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि उन्होंने देखा हुआ नहीं है, उन्होंने सुना हुआ नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है।
ऐसा नहीं है, कई मकातिब फ़िक्र के लोग जिन्होंने टीएलपी को खादिम अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब को नहीं सपोर्ट किया, वो उनको जानते हैं, सर मानते भी हैं। सर बात पता है तो मैं भी मानता हूँ, ख़त्म नबूवत का मुजाहिद तो मैं आज भी मानता हूँ, जी, रीसेंट पॉडकास्ट भी में मैंने ठीक उस है। पर भी कहा है। बात ये है कि मेरी मुलाकात नहीं थी फेस टू अच्छा, फेस, आप अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब से मुतासिर कब हुए? शायद 2023 में, शायद क्यों? जब पार्टी ज्वाइन की उसके बाद पार्टी के व्हाट्सएप ग्रुप्स में आप ऐड हो आपने जाते कहा हैं। उससे पहले तो आपने सुना ही नहीं था ना नहीं अल्लामा सुना हुआ खादिम? था, नहीं सुना हुआ था इस पे भी एक वीडियो है मेरे जी। पास। मैं आज थोड़ा वो आपको कोई दिखा बात रहा हूँ, नहीं, आप नहीं, नाराज़ नहीं, तो नहीं नहीं, होंगे सर नहीं, हमारे बिल्कुल नहीं होगा, क्यों कर रहा पॉडकास्ट का मतलब ही ये है कि जब तगड़ा पॉडकास्ट हो। अच्छा, मैं ना ये देखें, हम एक ये 2018 के बाद जी हमने 2018 में जब इलेक्शन आया तो हमारे यहाँ से टीएलपी के जो उम्मीदवार थे, मेरी पूरी फैमिली ने टीएलपी को सपोर्ट किया। बाबा जी हमारे फैमिली की बात आ गई। अभी सुन लें। हुसैन साहब, खादिम रिजवी साहब, वो हाफिजाबाद तशरीफ लेके आए तो मेरे बड़े भाई हर जलसे में उनके साथ थे। यही बात मैंने की, अभी आंसर किया। टीएलपी को सपोर्ट किया और बड़े रीजनेबल रिजल्ट्स लिए टीएलपी ने उस वक्त भी। तो उस वक्त से लाइक एफिलिएशन तो आप 2018 से कह सकते हैं, लेकिन फैमिली बात फैमिली की हो रही है। दोबारा से बात करें। चलिए सर दोबारा सुनाएं इसको। अच्छा, मैंने आपको आपकी- मैंने भाई का जिक्र किया इसमें और आपकी पहले पार्टी आंसर भी ने ये टीएलपी किया को कब ज्वाइन किया सर? जी। आपकी फैमिली ने ज्वाइन किया ही नहीं, सपोर्ट किया, अच्छा, फैमिली ने ज्वाइन किया ही नहीं। अच्छा, फिर अब आगे चल के आप कह रहे हैं कि मैंने, अब इसको यहाँ से सुन लेते उस हैं। वक्त भी, तो उस वक्त से लाइक एफिलिएशन तो आप 2018 से कह सकते हैं, लेकिन उसके बाद से जब एक्टिवली पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया है तो वो आपसे पूछा जा रहा था, क्वेश्चन क्या था आपसे? जी क्वेश्चन ये था कि था। मैंने कब ज्वाइन किया। हाँ। 2022 में। हाँ, आपसे पूछा कि आपने क्वेश्चन का, आपने इस पार्टी को कब पूरी ज्वाइन किया? दुनिया को पता है मैंने 2022 में ठीक ज्वाइन है किया। सर, ठीक है। आपने कहा, आपसे पूछा कि आपने इस पार्टी को कब ज्वाइन किया? जी। उस्मान खिजर मांगट साहब फरमाते हैं कि मेरी फैमिली ने 2018 से ही इस पार्टी को सपोर्ट करना शुरू कर दिया था। वोट किया जी, सपोर्ट किया, कैंडिडेट को सपोर्ट किया, ठीक है। कैंडिडेट को सपोर्ट किया। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब आए, उनके हर जलसे के अंदर, हर जलसे ने 2 जलसे हुए हल्के में, उसमें भाई गए। यहाँ पे आपने हर का जिक्र किया ना, 2 जलसों में चले जी, जिक्र 2 हो नहीं गए, किया ठीक ना है, जी। 4 हो गए, 6 हो गए, 12 हो गए, मेरी तरफ से 18 हो गए। जी। बात यहाँ पर हो रहा है कि आपने कहा कि हर जलसे के अंदर हमने क्या किया, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब को मेरे भाई हमने ने, नहीं, मेरे भाई ने, वर्ड यूज हुआ मेरे भाई ने। हाँ, उसके बाद फिर आपने कहा कि हमने अपने तमाम भाई तर हम सोर्सेज इकट्ठे लगाए। रहते हैं ना, हम या इकट्ठे रहते अल्लाह। हैं, हम इकट्ठे रहते हैं भाई, आप- हमारा एक सिस्टम है। जब भाई का जिक्र हो, सिर्फ आप जी। कहेंगे सर आपकी बातों में इस कदर तकरार, इस कदर तजाद है ना, मैं नहीं सर, कैसे आपके clear सवाल में तजाद है। सर, मैं तो मेरा- हैरान रह गया क्योंकि आप एक आधा क्लिप निकाल के ले आए, आप पूरा सवाल ही नहीं पूछ सके मेरे करूं? से। सर, मेरा सवाल, मेरे आपको सवाल में मेरे से क्या- पूछना चाहिए था कि पार्टी में कब आए। मैंने आपको बताना था 2022 में आया भी 2022 में, पूरे मुझे पाकिस्तान को प्रॉब्लम पता है। ये नहीं है कि हाँ आप कब जी। आए, मुझे प्रॉब्लम ये थी, देखें सर, पार्टियां लोगों में, पार्टियों में लोग आते भी हैं, पार्टियों भी को जाते लोग हैं। छोड़ते भी हैं, जी। ठीक है। मुझे उस तरीकाकार से इख्तिलाफ है कि जब हम किसी एक सियासी पार्टी के साथ वाबस्ता होते हैं तो हम उसकी मदासराई में हद से आगे निकल जाते हैं, और जब हम उसको छोड़ते हैं तो हम उसकी जो है वो नुक्स निकालने में भी हद अभी से ये आगे जो निकल आपने जाते पहले हैं। तकरीर चलाई कि जिसमें आप कह रहे हैं कि जनाब मांगड़ 2002 में भी एमपीए था, अपनी तरफ इशारा करके आपने ठीक कहा, है जी, तो वो तकरीर मैंने कब की, जब मैं पार्टी के अंदर था या जब मैंने छोड़ दी हुई थी? पार्टी के अंदर थे आप। तो आप तब वो मदासराई है कि पार्टी को मैं खींच रहा हूँ, पार्टी को ट्रैक पे लेके आ रहा हूँ। आपकी जो रिसर्च है वो कमज़ोर है इस पॉडकास्ट से पहले, माजरत के साथ। अब आपने खुद वो तकरीर चलाई पार्टी में होते हुए, पार्टी को, वो मैं किसको मुखातिब कर रहा हूँ? किसको रुकन मुखातिब? शुरा को मुखातिब कर रहा हूँ। पूरी तकरीर सुने ना आप, वो आप ही क्लिप निकाल के लाए हैं जी कि अपनी मर्जी का 2 सेकंड का निकाल के ले आए हैं। जी रुकन शुरा को मुखातिब कर रहा हूँ, पार्टी में मौजूद हूँ और मैं बता रहा हूँ कि तुम कौन होते हो। तुम कह रहे हो कि उस्मान मांगड़ को हमारी वजह से इज्जत मिली। इज्जत और जिल्लत का मालिक अल्लाह ताला की ज़ात है। जी, ठीक अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है कि इज्जत और जिल्लत मैंने अपने हाथ में रखी हुई है। ठीक है। तो अब आप कह रहे हैं कि जनाब अभी मदा, हम- वो आपने वर्ड यूज किया, ये मदा सराई थी मेरी वो वाली तकरीर। अभी हम आपकी रिसर्च जो है वो कमजोर है। माजरत के मैं साथ, इस ये पे क्वेश्चन माज- करने से पहले इस पे माजरत कर लेता हूँ, जी, मैं भी देखे जी, मैं इस पे आपने- माजरत कर लेता हूँ, आपने- मेरी रिसर्च कमजोर है, लेकिन मेरी दिमाग की सुई अभी भी वहीं पे अटकी हुई है जहाँ पे पहले ये जो अटकी हुई तकरीर थी। आपने चलाई, ये मदा सराई थी या ये ठुकाई थी? मुझे नहीं पता कि आप यहाँ से टीएलपी को मुराद ले रहे हैं। इस पूरे बयान में आपने रुकन शुरा का या जी टीएलपी का जी कहीं जी जिक्र किया? जी जी, नाम लिया रुकन शुरा का, इस्लामाबाद रिजवान सैफी, रुकन शुरा का नाम लिया सर, इस अगर तकरीर में। रिजवान सैफी का नाम ना लिया हुआ तो और अगर मैंने इसमें लिया हो कि जनाब तुम लीगल एडवाइजर, सारी आपने तकरीर ही नहीं सुनी पूरी। सर, फिर ये हम इस वीडियो पूरे इसको- पाकिस्तान को पता है जब ये तकरीर चली ना जी, आपकी बात फिर अपनी इसके ऊपर जगह जवाब भी दिया रिजवान सैफी ने, सबको पता है। यही मैं कह रहा हूँ। अगर रिजवान सैफी साहब का आपने इसमें नाम लिया हुआ ना, ठीक है, भाई, मैं यहाँ पर अब आप आपके कह रहे हैं सामने कि- हाथ जोड़कर आप माफी मुझे मांग कह रहे हैं कि जाऊंगा, मुझे सर। तो पता ही नहीं कि आप टीएलपी की बात कर रहे हैं, यानी कि और किसकी बात कर रहा हूँ मुझे क्या मैं, किसको कह रहा हूँ?
सर मुझे क्या पता किसकी बात कर रहे हैं। मैं आपने वहां पे इशारतन अभी आपने खुद कहा, मैंने रुकन शुरा के नाम लिया ना, हम उस बात पे आ जाते हैं। जी जी इस जी पूरे बयान के अंदर आपने अगर बताया कि तुम इस्लामाबाद बैठ के इंटरव्यू दे रहे हो। सर ये ताहा कादरी ने पॉडकास्ट किया था उनके साथ, उस पॉडकास्ट के बाद अभी आप मैंने क्लियर कर रहे हैं ना सर? जी 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 उसमें आपने ना ताहा कादरी का जिक्र किया, किसमें उसमें इसका ना मतलब आपने रिजवान सैफी का जिक्र तो किया। आपने वो तकरीर आपने मैंने सिर्फ पूरा सुना है। नहीं सर, नहीं सर, पूरा नहीं सुना मैं आपने। हल्फन ये बात करने के लिए तैयार हूँ कि सर अच्छा मैंने ये आपको बयान इससे ये पूरा इंप्रेशन सुना। नहीं किया कि मैं इसमें किसको मुखातिब कर रहा नहीं हूँ? मुझे नहीं किया। नहीं आपको मैं क्या इस ये पे मैं भी हल्फन कहने के लिए तैयार हूँ, मुझे नहीं फिर किया। ये मैं किसको बात कर सर रहा हूँ? आपने देखिए इससे पहले आप अपने तकरीरों के अंदर अपने कई सारे मुखालिफिन को जिक्र करते हैं। जी मेरे तो जहन में ये था ना कि ये आप मेरे एक पार्टी के अंदर ये रह मेरे के हल्के में तकरीर नहीं है। ये जो पहले आपने तकरीर चलाई है ना, जो जी, जी। सबसे पहले आपने चलाई जी, है, जी। जिसमें वो मैंने वाइट शलवार कमीज पहनी हुई है, उस तकरीर वो चक बटी की तकरीर है। उस तकरीर को आप उठाएंगे तो सबसे पहले उस तकरीर में मैंने तकरीर शुरू कहाँ से की है कि साद हुसैन रिजवी साहब जिस निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाकिस्तान में नफाज की बात करते हैं, उस रसूलुल्लाह के निज़ाम का पहले अपनी जमात में नफाज तो करें। ये मदास रही है। कौन ऐसा बंदा किसी पॉलिटिकल पार्टी में जो पार्टी हेड के सामने खड़ा होकर ये तकरीर कर दे? है किसी में जरूरत? मैं बताता हूँ। नहीं सर, इसका आप जवाब दें मैं मुझे। जवाब देता हूँ। तनकीद दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है जी। तनकीद बराए इस्लाह, जी एक होता है तनकीद बराए तजलील। जी अभी आप जो कर रहे हैं वो तनकीद बराए तजलील कर रहे हैं, तनकीद बिल्कुल बराए भी नहीं इस्लाह कर नहीं कर रहे। नहीं उस वक्त अब ये आप इतने डिसिसिव कैसे हो गए कि उस वक्त तनकीद बराए इस्लाह थी दोनों तकरीरों में, और जी। अब ये तनकीद बराए जो है तजलील हो गई है। मैं बताता हूँ। आपने एक इंटरव्यू के अंदर ये जिक्र किया, जब आपसे एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि आपकी जब इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, जी अब उस टाइम आपने ताज़ी पार्टी छोड़ी थी, अभी की नहीं पहले की बात है। जी आपसे सवाल किया कि आप कोई जो इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं ये आप ऑफिशियली बताते क्यों नहीं हैं? आपने आगे से कहा कि मैं पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, ठीक है, मैं अंदरूनी खाना इन तमाम तर चीज़ों को ठीक कर रहा हूँ, उसको कहते हैं तनकीद बराए इस्लाह। जी ठीक है, आप अल्लामा खादिम आप साद हुसैन रिजवी साहब के साथ मैंने वो बयान सुना, आप ये जो आपके ये जुमले थे ना कि ये मेरे बड़े भाई हैं, इनसे इख्तलाफ का हक मैं महफूज रखता हूँ, ये जुमले थे आपके। जी ठीक है, इसको कहते हैं तनकीद बराए इस्लाह। जी अभी जो है वो तनकीद बराए इस्लाह नहीं है, वो तनकीद बराए तजलील है, डिफेम करना। क्यों पार्टी को मैंने बैन करवाया? फलस्तीन के लिए मैंने निकाला था। हम उस पर भी बात करते हैं। बहरहाल नहीं, वो हमारा मैंने निकाला, वो हमारा मेरा फैसला था कि पता है, शुरा का फैसला था। मैं साथ हम पॉइंट वाइज चले, हम अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब से चले, जी वो पॉइंट मैं हमारा 2022 से पहले नहीं जानता था, मेरे लिए जस्ट एक मौलवी थे, सिंपल। चले, ठीक है वो जी। हमने अवाम के सामने रखा, अवाम जी फैसला जी जी करेगी अवाम उसका। फैसला नहीं करेगी। मैंने बताया मेरे लिए 2022 से पहले मौलवी थे, 2022 के बाद मैंने सुनना शुरू किया। 2022 के बाद वो अमीरुल मुजाहिदीन थे आपके जी लिए। मेरे लिए जनाब बिल्कुल आज भी वो अमीरुल मुजाहिदीन मैं कहूँगा उनको। ख़त्म नबूवत के ऊपर अगर कोई बंदा काम करता है, अगर मैं ख़त्म नबूवत के कॉज को अपने माल जान औलाद माँ बाप से ज़्यादा अजीज़ नहीं रखता तो मैं मुसलमान ही नहीं हूँ। अगर उस बंदे ने ख़त्म नबूवत के कॉज के ऊपर काम ये किया है हर तो मैं उसको मोमिन एडमायर का करूँगा। अकीदा ये है जी सर। बिल्कुल, मैं उसको आज भी एडमायर करूँगा जी। ठीक है, अच्छा, हम इसको अब वाइंड अप वाली साइड लेके जाते हैं। जी। आप अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब वाली जो हमारी बात चल रही थी, ठीक है, मैं आपसे पूछना ये चाहूँगा कि आपने सबसे पहले 2024 में इस पार्टी को खैराबाद कहा, जी क्या वजह थी? यही इंटरनल जो है पॉलिटिक्स थी, जो मुझे साद हुसैन रिजवी ने ड्यूटीज़ असाइन की थी। जी। वो ड्यूटीज़ जो है जब मैंने पूरी की, उसके ऊपर मैंने रिपोर्ट्स बनाई, सब कुछ किया। उसके बाद लेकिन साद हुसैन रिजवी को इतना प्रेशराइज़ किया गया कि वो आगे उसको लेके चल ना सका। एक चीज़ समझ आ गई कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस नहीं है इस पार्टी में। एक जो मॉडर्न वर्ल्ड के साथ चलने के लिए आपको पार्टी को इवॉल्व करना पड़ता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। देखें, वी आर अ पोलिटिकल पार्टी, इफ़ वी आर अ पोलिटिकल पार्टी तो क्या हमें डिफरेंट कंट्रीज़ के एम्बेसडर्स से मिलना नहीं चाहिए? चाहिए, मौलाना फजलुर रहमान साहब मिलते हैं, बिल्कुल। जमात इस्लामी वाले मिलते हैं, बाकी सारी जमातों वाले मिलते हैं, गवर्नमेंट में हों या ना हों मिलते हैं। वो क्यों मिल रहे होते हैं? वो बता रहे होते हैं कि इफ़ प्रोवाइडेड विद द अपॉर्चुनिटी, कभी अवाम ने इलेक्ट किया तो आपके साथ हमारे ये ताल्लुकात होंगे, आपके बारे में हमारी ये पॉलिसी होगी, आपके बारे में हम अभी ये सोचते हैं और उस वक्त हम आपके बारे में ये सोचेंगे। आप मुझे बताएं कि तहरीक लबैक पाकिस्तान ने आज तक कोई एक फुटेज दिखा दें किसी एक फ़लस्तीन के एम्बेसडर के अलावा किसी एम्बेसडर से मुलाकात की हो, किसी एक एम्बेसडर से? मुझे एक बात बता दें, तहरीक लबैक पाकिस्तान में एक दफ़ा भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ हो? क्या झूठा हलफनामा नहीं दिया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को? तो अगर आपने पार्टी में एक इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बनाया हुआ तो मेरे जैसा या कोई आम वर्कर वो नीचे ग्रास रूट लेवल से उठ के वो ऊपर कैसे आएगा? इसका मतलब है कि पीर का बेटा ही पीर होगा और पीर का बेटा ही आगे पार्टी चलाएगा। देखिए, अगर इफ़ यू आर अ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी, फिर आपके पास एक पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए उसमें और ये रिफॉर्म्स साद हुसैन रिजवी ये रिफॉर्म्स करना चाहता था। अच्छा, आपने अपने मोबाइल में दिखाया तो मैं भी आपको अपने मोबाइल में दिखा देता हूँ। जब 2024 में पार्टी छोड़ी तो पार्टी छोड़ने के बाद साद हुसैन रिजवी ने
जब मैंने पार्टी छोड़ी तो मेरे पास 20 डेलीगेशंस भेजे कम से कम 20 डेलीगेशंस उस्मान मुजफ्फर नक्शबंदी की क़यादत में। ठीक है। हाफिज हफीज साहब उन डेलीगेशंस में होते थे, रुकन शूरा। मियां मोहसिन जो लीगल एडवाइजर हैं आपके, वो होते थे उन डेलीगेशंस में। हर मुमकिन कोशिश की गई कि आप वापस आओ। ठीक है, मैंने कहा जी मैं वापस नहीं आऊंगा, मैं आपके नजरिए को सपोर्ट करता हूँ, खत्म नबूवत के कॉज से मैं पीछे नहीं हट सकता। अच्छा, मैं पार्टी मैंने कहा स्पेसिफिकली अगर आप चाहते हैं मैं वापस ज्वाइन करूं तो मेरे लिए ये इस वक्त पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब आप ये देख रहे हैं ये चैट, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी नजर आएगी। नहीं इंशाल्लाह आई हुई है 5-5 7-7 मिस कॉल्स आई हुई हैं जी, 2 मिस कॉल्स आई जी, हुई और भी आ जाती हैं आगे। फिर ये आगे वॉइस कॉल उन्हीं की आई हुई है। हाँ, फिर 1 मिनट की वॉइस कॉल आई हुई है उनकी, साद रिजवी की आई हुई है, मेरी तो नहीं गई हुई। उसमें फिर आपने वो नीचे सर जनाब शिरकत वाले कोई शायद वो कोई दावतनामा दे रहे थे आपको। जी, वो उन्होंने मुझे दावतनामा दिया है उर्स पे आने का। जब मैंने पार्टी छोड़ दी है ना जी, जी पार्टी छोड़ने के बाद मुझे उर्स पे आने का दावतनामा दिया है उन्होंने। मैं दिखाता हूँ आपको जी। सर पार्टी में उर्स पे आने का दावतनामा तो उनको भी दिया जाता है जो पार्टी में थे नहीं, भी नहीं। ये वो दावतनामा है जो हर बंदे के पास गया है, जिसके खुसूसी साथ दावतनामा उर्स खसूसी ये स्टेज पे जाने के पासेस और फिर तकरीर का टाइम। लास्ट टाइम से जी। सेकंड लास्ट टाइम जो उर्स उस टाइम मैं भी स्टेज पे था। जी, तकरीर की थी आपने नहीं, स्टेज की बात कर रहा हूँ। स्टेज पे सर? कारी प्रॉपर शायद महमूद साहब भी स्टेज पे थे। जी थे, बिल्कुल थे। उनको दावतनामा मुल्तारफ दिया गया होगा नक्शबंदी ना? साहब भी स्टेज पे थे। जी थे, बिल्कुल तो थे। क्या है इसमें तो इतनी बड़ी मैंने बात? पार्टी छोड़ दी हुई थी ना, उन्होंने पार्टी तो नहीं छोड़ी हुई अच्छा, थी। मैं बताता हूँ अब आपने ये देख ली कि कॉल्स आ रही हैं। हाँ, 2-3 कॉल्स आई तो हुई नहीं, हैं। और दिखा रहता हूँ, और भी दिखा रहता हूँ। कितनी देखना चाहते हैं? 10 देखना चाहते हैं वो भी दिखा सर देता हूँ। आपने कॉल दिखाई दावतनामे के लिए, आपने नहीं कहा जी कि नहीं, उन्होंने डेलीगेशन दावतनामा तो भेजी बहुत आपको। ऊपर है सर, दावतनामा तो बहुत ऊपर है। जी ठीक है उसके बाद जनाब ये दिल आ रहे हैं, ये पार्टी, ये तारीख नोट करें ना, तारीख जी, भी समझ आपने लो। कहा माशाल्लाह सर। हाँ, उन्होंने कहा ये 30 नवंबर 2024 की है। तब मैंने पार्टी छोड़ दी हुई थी। हाँ, पार्टी मैंने सितंबर में छोड़ दी हुई थी। जी ठीक है पार्टी छोड़ने के बाद दिल आ रहे हैं, जी, आ तो रहे हैं। इसका मतलब है कि उसके बाद फिर 29 सेकंड की दोबारा कॉल भी फिर आई कॉल हुई भी है। उन्हीं की आई हाँ, हुई उन्हीं की आई है। हुई उसके है। बाद नीचे फिर जनाब आप ये आपने फिर उनको कुछ चीजें जी भी जी, सेंड की हुई मैंने हैं। एक क्लिप मैंने भेजा हुआ उनको। आपने ठीक भी है? क्लिप सेंड किया हुआ ये है। और फिर उसके बाद ये मैसेज क्या आया जी, आप किसी वक्त आप किस वक्त आ सकते हैं, ये बुला रहे हैं मुझे। उसके बाद फिर उनकी कॉल्स आ रही हैं, कल राब्ता होगा इंशाल्लाह। फिर आप ये उनकी कॉल्स आ रही हैं जो कि मैं जी। रिसीव नहीं कर सका। 2 कॉल्स आई हैं। ये फिर और उनका वॉइस ये कौन मैसेज सी आया डेट्स हैं जब मैंने पार्टी छोड़ दी हुई है? हाँ, पार्टी जब मैंने आपने पार्टी छोड़ छोड़ दी दी तो पार्टी ये का भी जून लीडर, जुलाई की बात है ना। जी तो पार्टी छोड़ दी तो पार्टी का लीडर हम मुझे आते हैं, दिन रात कॉल्स आप क्यों पॉइंट पे कर आते रहा हैं है? सर। क्योंकि मेरा इस मैं सवालात करने के लिए आपके पास आया हूँ और ये नहीं काफी नहीं सर, देखिए ये- आपने फोन निकाला तो मैंने भी निकाल नहीं लिया। वो मैं शायद आगे इसका भी मतलब है कि पार्टी छोड़ने के बाद भी पार्टी मुझे वापस लाना बुला लिया। क्यों लाना चाहती थी? रिफॉर्म्स के लिए। ठीक है, मैं अब फिर आते हैं। पार्टी के ट्विटर हेड ने बकायदा ट्वीट किया ठीक है, कि उस्मान खिजर मांगट की साद हुसैन रिजवी से मुलाकात हुई लंबी है, मुलाकात हुई है और वो जो है- रिफॉर्म्स चाहते हैं, वो यूथ विंग बनाना चाहते हैं, ठीक और है। और वापसी के लिए बातचीत हुई वापस लाने के लिए। आपने पढ़ी होगी, मैंने पढ़ी है। ऑफिशियल पार्टी का ट्विटर हेड है ना इसरार ऐसा चौधरी, ही है। उसी ने ट्वीट किया। मैंने तो नहीं किया कहीं अपने किसी पेज नहीं पे किया, बिल्कुल। कि मेरी मुलाकात हुई है और ये बातें हुई हैं। बिल्कुल। उसके बाद भी फिर जो काम पहले करना चाहता था वो काम बाद में भी नहीं करने दिया गया। साद हुसैन रिजवी को ब्लैकमेल करके पीछे हटा दिया गया। सर 2024 के अंदर आपने जब पार्टी छोड़ी तो साद हुसैन रिजवी साहब को पार्टी छोड़ने से कबल इन तमाम तर मसाइल के बारे में क्या था? हजारों दफा उन्होंने क्या कहा आपको? करते हैं, देखते हैं, हेल्पलेस थे। आपने उनको बाय फेस आके बताया, कॉल बाय फेस बताया, मुलाकात हुई। उस मुलाकात में कुछ मेरी क्योंकि नाराजगियां चल रही थी, तो साद हुसैन रिजवी साहब ने, मैं वर्ड टू वर्ड कोट कर ये देता जब हूं, आपने फर्स्ट टाइम पार्टी को छोड़ा अभी छोड़ा नहीं था, छोड़ने वाला था, लेकिन मेरे मामलात चल रहे थे। उनको पता था कि ये मामलात इस नहज तक पहुंच चुके हुए हैं। बताने गया था, मरकज़ में मुलाकात हुई। मसूद चौधरी एक जर्नलिस्ट है, वो वहाँ पे मौजूद था। अच्छा। ठीक है, साद हुसैन रिजवी ने वर्ड टू वर्ड एक चीज़ कोट की थी, वो भी आप कहते हैं तो बता दूं, आज तक नहीं बताई। बता दें सर, उन्होंने कहा चाहे उस्मान, तो ना कुछ बता दें या अभी ये लाइक बता दें। वर्ड टू वर्ड कोट कर रहा हूँ, इन्वर्टेड कोमास लगा के, इसमें एक जेर ज़बर भी चेंज नहीं है, कि उस्मान भाई ये जो आपकी र्यूमर्स चल रही है ना कि आप हमारे से अलग हो रहे हैं, ये चीज़ विद इन फैमिली भी मुझे डिस्टर्ब कर रही है। अच्छा। जी, मेरे रिश्तेदार मुझे कह रहे हैं कि एक पढ़ा लिखा दुनियादार बंदा तुम्हारे पास आया और वो तुम्हारे से नहीं संभाला जा रहा। इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। ये साद हुसैन रिजवी के अल्फाज थे जी। अच्छा सर, अभी आपने कहा कि आपने साद हुसैन रिजवी साहब को इन्फॉर्म किया बाय फेस भी जाके और बहुत तरीके से। उसामा ज़ाहिद साहब को आपने एक इंटरव्यू दिया, जी उस इंटरव्यू में आपसे जब यही सवाल हुआ जो जी। मैं अभी आपसे कर रहा हूँ, जी, आपने उस टाइम कहा कि साद हुसैन रिजवी साहब ना आपकी कॉल्स उठाते हैं, ना ही आपके मैसेजेस का उस जवाब मुलाकात देते के हैं। बाद फिर ना कॉल्स उठाई, ठीक है जी, और मैसेजेस सीन किए, जवाब नहीं दिया। सर उन्होंने उस मुलाकात का उसामा जाहिद को भी पता है। उसामा जाहिद, अच्छा चले अब आपने उसामा जाहिद का नाम ले लिया है, वीडियो भी दिखा दूँ? नहीं नहीं मैं बता रहा था, मैं एडमिट कर रहा हूँ। अच्छा। उसामा जाहिद ने भी फिर जब मेरी कॉल नहीं ना उठाई, फिर उसामा जाहिद ने, क्योंकि वो मेरा दोस्त भी था, उसामा जाहिद ने बात करने की कोशिश की साद हुसैन रिजवी ने। साद हुसैन रिजवी ने कहा मैं हेल्पलेस हूँ। आप उसामा जाहिद से भी पॉडकास्ट उसामा जाहिद साहब ने आपसे फिर दोबारा काउंटर क्वेश्चन किया?
क्या कि आपने क्या इन तमाम तर मसाइल के बारे में अब मरकज़ चले जाते बताने के जी लिए, क्या हूँ जी आपने कहा कि इस कदर मुश्किलात थी, मैं नहीं जा सका। नहीं मरकज सर मेरी मुलाकात हुई, मैंने आपको बंदे के बता दी जिनकी मौजूदगी में मसूद चौधरी की मौजूदगी में मुलाकात हुई है। सर, सर देखें ये एक वो मुलाकात की कहते हैं बात ना नहीं कि है। यादें माज़ी देखें ऐसा नहीं है, ऐसा आप ही है। मुलाकात हुई, मैंने आपको मुलाकात के वर्ड्स कोट कर दिए हैं। उसामा ज़ाहिद साहब को कि आप कह रहे हैं उस मेरी वक्त मैं पार्टी मुलाकात छोड़ चुका हुआ था जब उसामा जाहिद ने किया। हाँ, आप तो पार्टी छोड़ मैं तो चुके आपके थे। साथ पार्टी छोड़ने से जो थोड़ा सा इनिशियल उसामा ज़ाहिद साहब ने आपसे ये पूछा कि पार्टी छोड़ने से पहले आपने इन तमाम तर चीज़ों के बारे में साद रिजवी साहब को आगाह किया। आपने कहा साद रिजवी साहब मेरी कॉल्स नहीं उठाते, उनको मैं सर कैसे बताऊं? मुलाकात तो हुई ना, फिजिकली तो मुलाकात हुई, मैं जाके फिर बता आपने के उससे आया। पूछा, उसने आपसे सवाल किया कि आप फिर फिजिकली जाके उनको बताते। आपने आगे से कहा रुकने शूरा हम वीडियो सुन लेते हैं तो ज्यादा बेहतर है, मेरे ख्याल से आगाही हो जाएगी। साहब आपने इस तमाम तर मामलात साथ रिजवी तक पहुंचाए? जी सर, मैंने अंस भाई तक भी पहुँचाए हैं, मैंने साथ रिजवी साहब से मुतअद्दिद बार कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की है, लेकिन मेरा कॉन्टैक्ट नहीं हो सका। रास्ते में सर बहुत सारी दीवारें खड़ी हुई हैं, बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, जो कि डायरेक्ट पहले अप्रोच जिनको नहीं मैं है आपके साथ रिजवी साहब तक? सर होगी, लेकिन जो है अब मैं पॉसिबल नहीं था। मैंने कोशिश की, मैंने मैसेज भी किए, मैंने कॉल्स भी की, लेकिन वो हो सकता है वो मसरूफ़ हों, या हो सकता है शायद उनके पास मेरे लिए वक़्त ना हो। तो उसके बाद फिर जो है मैंने ये सारी बात, ये मैंने तो आज आपके साथ बात की है। आप वैसे एक दफा खुद मरकज चले जाते हैं, अपने कायद से तमाम चीजें डिस्कस करते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल अगर आप मरकज जाएं तो आपसे मुलाकात ना करें, क्या कहते हैं? बहुत सारी रास्ते में बातें हैं, जो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकता। मीटिंग अरेंज नहीं होने दी गई। जी जी। मैंने उनको लिख के भेजा, उसका जवाब नहीं आया। अंस हुसैन रिजवी को लिख के भेजा, जवाब नहीं आया। पीर सैयद ज़हरुल हसन शाह साहब को जाके बताया, जवाब नहीं आया। ज़हरुल हसन शाह साहब ने पता क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा मेरे हालात तुम्हारे से ज़्यादा ख़राब हैं। पीर सैयद ज़हरुल हसन शाह साहब ने उन्होंने कहा जी मेरे तुम्हारे से ज़्यादा ख़राब हैं। अब फिर दोबारा ये तमाम तर शख्सियात मौजूद नहीं है, वरना मैं उनसे जरूर आ पूछते जाएंगे सर, सबके कौन सा बारे में। नहीं होंगे। चलें जब आएंगी तब जी पूछेंगे। जी अभी मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ, बल्कि हद से ज़्यादा कंफ्यूज हूँ। जी एक लम्हे आप कहते हैं आपकी ना कॉल्स उठाएगी, फिर उसने आपसे पूछा, आपने मरकज़ में जाके इन्फॉर्म किया, आपने कहा कि नहीं मैं मरकज़ नहीं जाके इन्फॉर्म कर सका। दूसरे लम्हे आप कह रहे हैं नहीं मैं उससे पहले बता चुका था। उसामा ज़ाहिद साहब को आपको बताना चाहिए था ना कि मैं बता सर चुका था साद अब आप रिजवी साहब उसामा को। जाहिद का इंटरव्यू निकाल के लें, रहील का इंटरव्यू क्यों नहीं निकाल के लेके आए जिसमें मैंने वो 1000 डॉक्यूमेंट सामने रख दिया था। फिर वही बात। आपने वो डॉक्यूमेंट्स फिर शो ऑफ भी करवाए थे, सबको दिखाए थे किस डॉक्यूमेंट में क्या-क्या ज़िक्र हो रहा है? जी रहील को दिखाए थे, वहाँ अच्छा तो लेके आप आया अच्छा था। मैं मैं एक तो और कहता बात हूँ करता आज हूँ। भी मेरे पास बड़े आपने मरकज़ ले ये ले। तमाम तर बात उसामा ज़ाहिद साहब के इंटरव्यू पे हम एक और बात कर लेते हैं। जी आपने उसामा ज़ाहिद साहब ने आपसे जब पूछा ना जी कि आपने इस पार्टी को क्यों छोड़ा, तो आपने पता क्या फरमाया? जी इन तमाम तर चीज़ों के साथ आपने एक और ज़िक्र किया। जी आपने कहा कि टीएलपी के जो आपके वहाँ के मरकज़ी ओहदेदारान हैं, जी उन्होंने आपके मुखालिफ शख्सियत को स्टेज पर लाके खड़ा कर दिया था, और आपने कहा कि मेरी गैरत ये गवारा नहीं करती कि जिस शख्स ने अलामा खादिम जी हुसैन ये रिजवी चीज़ साहब भी को साद गालियाँ रिजवी दी। को बताई, अच्छा अंस रिजवी को भी हाँ, बताई। जिस शख्स ने अलामा खादिम हुसैन रिजवी साहब को गालियाँ दी हैं, जी वो स्टेज पे आगे बैठ जाए। जी ठीक है? आपने कहा कि मेरी गैरत ये गवारा नहीं करती इस वजह से मैं पार्टी छोड़ूं। सर आप अभी बता रहे हैं कि मैंने साद हुसैन रिजवी साहब और अलामा खादिम हुसैन रिजवी साहब को बताई। उस टाइम अभी आपकी स्टेटमेंट उस टाइम की आपकी ये थी कि उन्होंने आपकी कॉल्स ही नहीं उठाई। भाई मुलाकात हुई मेरी, उसके बाद सर, किस पे मैसेज तो यकीन सीन कर किए रहे कि हैं? नहीं किए सर? मैसेज सीन किए, मुलाकात और ब्लूटूथ का मैसेजेस में फर्क है। तो मुलाकात भी हुई ना भाई, क्यों नहीं मुलाकात हुई? मैं कुछ और डाकू आपने था, उनको क्यों मुलाकात नहीं क्यों नहीं बताया? होनी थी? आपने उसामा ज़ाहिद साहब सर को एक बताया? मुलाकात हुई, उसके बाद मुलाकात नहीं की उन्होंने इस मौजू के ऊपर। मैं बता रहा हूँ, मैंने आपको बताया मसूद चौधरी वहाँ पे मौजूद था। आपने उसामा ज़ाहिद साहब के सामने इस चीज़ कौन क्यों नहीं गया उस टाइम? किस चीज़ को? इसी चीज़ को कि मेरी उनसे मुलाकात हुई है, मैंने उनको फेस टू फेस सर सब कुछ डिफरेंट बताया। मुलाकातों की बात है ना। जब ये देखिए मैंने उस वक्त पार्टी छोड़ दी है, जब उसामा जाहिद वो रात को इंटरव्यू कर रहा है, वो आपसे इंटरव्यू इसी बात पे कर रहा है कि पार्टी क्यों छोड़ी, आपने कहा इन तो वजूहात भाई पे मैंने लिख छोड़ी। के उसने भेजा, कहा हर चीज मुलाकात में बताया, उसके बाद दोबारा मुलाकात तय भी नहीं की गई। मैं वही बात कर रहा हूँ, सर, आपकी मुलाकात हुई। अब आप मेरा सवाल जवाब सुन लें, या आप जवाब के अंदर दोबारा सवाल कर लें। काउंटर क्वेश्चन तो करना नहीं मेरा सर, हक है काउंटर मेरा जवाब ही नहीं सुन रहे, अच्छा। सवाल के ऊपर सवाल कर रहे हैं। मैं भी आपको मुलाकात हुई, तसल्ली बंदों का से- बता दिया आपको। मसूद चौधरी मर तो नहीं गया, जिंदा है? मसूद चौधरी साहब जिंदा है ना? जी, अल्लाह उनको लंबी जिंदगी दे। आमीन। उनसे पूछिएगा मुलाकात हुई, उस मुलाकात में क्या बातें हुई, ठीक है आपको बता देंगे। है। आपने एक साफी का नाम लिया, मैंने भी दूसरे साफी का नाम ले लिया। ठीक है फिर मैंने आपको इन्वर्टेड कॉमास में वर्ड्स भी बता दिए। ठीक है फिर मैंने आपको डेलीगेशंस का भी बता दिया। ठीक है पार्टी छोड़ने से पहले और छोड़ने के बाद दोनों दफा डेलीगेशंस आ रहे थे। ठीक है। ठीक है, रोकने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन मैं कह रहा था कि मेरे रिजर्वेशंस हल किए जाएं। आप देखें, अब आप एक हल्के में इलेक्शन लड़ते हैं एक पार्टी की तरफ से, आपने इन्वेस्टमेंट की है, आपने सब कुछ किया है, आप जेल में पड़े हुए हैं या आप किसी मुश्किल में हैं, आपकी पार्टी आपको बताए बगैर आपके सियासी मुखालिफ के डेरे पे जाके बैठ जाए, ऐसा होता है? नहीं, धड़े बरादरियों में ऐसा होता है? नहीं होता। तो क्यों गए ये? मैंने साद साहब को बताया, बाद में मुझे पता चला कि बिलो साद साहब ये प्रॉपर पूरा प्लान करके गए। मैंने तो अभी बहुत सारी बातें बताई नहीं है सर।
सर मेरा पॉइंट आप शायद समझे जी नहीं। मैं समझ गया हूँ सर। मेरा क्या मुलाकात हुई, उसके बाद एक और मुलाकात डिसाइड हुई, नहीं हो सकी। उसके बाद मैंने मैसेजेस किए, सीन कर लिए, जवाब नहीं दिया। जब जवाब नहीं दिया तो मैंने एक ट्वीट की, वो ट्वीट अब आपको दिखा देता हूँ अगर आप इजाज़त दें तो, जिसमें मैंने लिखा कि मैं अपने मामलात अल्लाह ताला के नबी कारकुनान की उम्मीदों में पूरा नहीं उतर नहीं सका जी ये? नहीं, उससे पहले भी एक ट्वीट अच्छा, की, उससे एक और ये भी। छोड़ने से पहले 2 दिन पहले ट्वीट की अच्छा, कि मैं वो अपने आप जरा दिखाएं। जी जी मैं अपने मामलात जो हैं वो मुझे अब वो देखनी पड़ेगी, मैं निकाल लेता हूँ इधर पड़ी हुई है वो कहीं आप पे। हमें शेयर कर दीजिएगा, हम उसका स्क्रीनशॉट साथ लगा वो देंगे। आपने चलानी है। मैं साथ लगाऊंगा इंशाल्लाह इसके। वो मैंने कहा कि जनाब मैं अपने मामलात इनके सुपुर्द करता हूँ, मैंने हर मुमकिन कोशिश की है लेकिन केटर नहीं हुए। ठीक है, और जो बंदा बाबा जी को गालियां दे, देखिए मैं एक पार्टी हूं, मैं हर वक्त पार्टी की आइडियोलॉजी को डिफेंड कर रहा हूं। एक बंदा इल्जाम लगा दे के साथ हुसैन रिजवी ने 2 करोड़ की टिकट बेची उस्मान मांगड़ को, उस बंदे के पास पार्टी किस तरह जाके बैठ गई। आपने 7 सितंबर की कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया, मुझे इनवाइट नहीं किया कॉन्फ्रेंस के लिए, और मेरे मुखालिफ के घर जाके बैठ गए आप। ऐसे पॉलिटिक्स होती है, सियासी जमातें ऐसे करती हैं। ठीक है। नून लीग का मुझे भी देखे ना, मेरा भी एक थोड़ा सा सवाल है आपके साथ कि नून लीग का कैंडिडेट मेरे हल्के में जिसने मेरे मुखालिफ इलेक्शन लड़ा है, उस कैंडिडेट को नून लीग का कोई जलसा हो रहा हो उसको ना बुलाया जाए और मुझे दावत दे दी जाए, सर तो, क्या तो क्या उसका वजह क्या है कि रिएक्शन? आपको उस कदर जो है वो सियासी अप्रोच ही नहीं है, ये मुझे नहीं है। आपके इस वक्त एक एमपीए पूरे पाकिस्तान में एक एमपीए जीता हुआ है आपका, क्या नाम मेरा है? नहीं, टीएलपी का। टीएलपी का जी। एक जीता हुआ है जी, महमूद संग्राम। जब से इलेक्शन जीता साद रिजवी ने एक कॉल किया उसको मुबारकबाद के लिए भी सर ये तो वो बताएंगे ना। नहीं की। मैं कर लें पॉडकास्ट आप उनसे, चलें हम जब उनसे क्या क्वेश्चन करेंगे क्या उनसे नहीं जी, पूछेंगे। ये अब मुझे इसको अब आप इसको डिस्क्लोज करने दें। क्या आज तक जब से वो एमपी इलेक्ट हुआ है टीएलपी ने आपके पास उनके नंबर है, हम कॉल पे भी तो आप पूछ भी तो सकते नहीं, हैं। आप पूछे, मैं क्यों पूछूं? मैं तो कह रहा हूं आप बस मैं पूछिएगा। वही कह रहा हूँ कि हाँ, आप ये आप उनसे इल्जाम पूछिएगा उस्मान इसकी मांगड़ तस्दीक तो वो वही कर जी, सकते हैं आप ना उनसे कि पूछिएगा कि उस्मान मांगड़ ने एक इंटरव्यू में कहा है कि जब से आप एमपी इलेक्ट हुए हैं तब से आपको टीएलपी ने एक मीटिंग में भी नहीं बुलाया। क्या ये दुरुस्त है? वो आपको बताएंगे। आज तक एक पूरे पाकिस्तान में एक बंदा जीत रहा है, सबसे काबिल बंदा है। इसका अभी मतलब मसला कॉल करने का, मीटिंग में बुलाने का, सर दोनों चीजें क्लियर ना होंगी। मीटिंग में बुलाया ना ना कॉल की, ना अलावा साद रिजवी साहब ने और ना ही अनस रिजवी साहब, बिल्कुल किसी एक ने भी नॉट कॉल एट नहीं ऑल। करा। ठीक है। अच्छा सर, पार्टी को छोड़ने से कबल जी आपसे कोई, आपके पास जो ओहदा था वो भी वापस ले लिया गया था? वो तो बहुत पहले ले लिया, 2023 में ले लिया गया था। उसकी 3 क्या महीने वजह में। थी सर? जी उसकी उसकी क्या वजह ये थी कि अब अगर आप स्पेसिफिकली कहते हैं तो फिर वजह बता देता हूँ। उसकी वजह ये थी कि जब मुझे पार्टी का ओहदा दिया गया मैंने ओहदा डिमांड नहीं किया था, अच्छा और मुझे उस ओहदे का नाम भी नहीं पता था, अच्छा क्योंकि हमने तो सदर देखा हुआ था, नायब सदर देखा हुआ था, सेक्रेटरी जनरल देखा हुआ था, यहाँ पे और ओहदे थे। अच्छा ठीक है, मुझे बुलाया गया, मुझे बताया गया कि आपको लीगल एडवाइजर बनाया जा रहा है पंजाब का। मैंने कहा जी मैंने नहीं बनना। अच्छा स्ट्रेट फॉरवर्डली आई डिनाइड। उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा जी वकालत करनी है तो पाकिस्तान की बड़ी लॉ फर्म को मैं हेड करता हूँ, बहुत बड़ी नहीं होगी तो कम से कम पाकिस्तान की बड़ी लॉ फर्म्स में से एक लॉ फर्म है। ठीक है, मैंने लीगल एडवाइजर नहीं बनना। उन्होंने कहा तो मैंने कहा मुझे कोई सियासी काम करने के लिए दिया जाए, आई एम अ पॉलिटिकल वर्कर। इस चीज़ को देखते हुए मुझे नायब नाज़्म आला बनाया गया। नाज़्म आला उस्मान मुजफ्फर नक्शबंदी को बनाया गया। जब और बाकी सारे लोगों को ओहदे दिए गए, उस्मान मुजफ्फर नक्शबंदी साहब से पहले गुलाम अब्बास फैजी साहब नाज़्म आला थे। आप जानते होंगे गुलाम अब्बास फैजी साहब को, बिल्कुल ऐसा ही है। वो नाज़्म आला थे। उनको उतार के नाइब अमीर पंजाब बना दिया गया। क्या बना दिया गया? नायब अमीर मैं यहाँ पंजाब। पे लिख लूँ ताकि चीज़ें कंफ्यूज ना हो। नाइब अमीर बना दिया गया और नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। ठीक है। फैजी साहब ने वो नोटिफिकेशन फाड़ के साथ के मुंह पे मारा। उन्होंने कहा नहीं बनना मैंने नाइब अमीर, अगर मैं काम करूंगा तो नाज़्म आला पंजाब करूंगा। फैजी साहब भी माशाल्लाह हयात हैं, सामने आ ही जाएंगे, पूछ लीजिएगा। नायब अमीर पंजाब बनाया गया। उन्होंने कहा नहीं काम करूंगा और ना ही इस बॉडी को काम करने दूंगा। मैं तो नया नया इस पार्टी ये में आया आप था। अपने जुमलों को एक दफा दोबारा देखिएगा। सर जी नोटिफिकेशन फाड़ दिया और मुंह पे मार मैंने दिया। मुंह पे मारना तो मैंने नहीं कहा। उन्होंने कहा जी नहीं काम करना। मुंह पे मारने का तो नहीं कहा मैंने। चलें। इसको मुंह, वैसे इसको कहते हैं मुंह पे मारना ही है। ठीक है जी, आपने नहीं कहा चलें। जी इसको कहते हैं वैसे मुंह पे मारना ही है। ठीक है। ठीक है जी, कहा कि मैं बतौर नायब अमीर पंजाब काम नहीं करूंगा। ठीक है, उसके बाद वो नोटिफिकेशन रातों रात खत्म हुआ, उनको सरप्रस्ते आला पंजाब बना दिया गया। सर एक पार्टी या अमीर इस कदर मफलूज है? इससे भी ज्यादा मफलूज है, अभी तो कुछ बताया ही नहीं आपको। चलें आज से आगे एक पार्टी का अमीर इस कदर मफलूज है कि 152 सीटों के लिए मुझे इंटरव्यू करने के लिए मैंडेट दिया गया बतौर नायब नाज़्म आला कि पॉलिटिकल कैंडिडेट्स लेके आओ, और जब मैं वो सारा डाटा कलेक्ट कर लेता हूँ तो वो इतना ज़्यादा मफलूज है कि वो डाटा मेरे से रिसीव नहीं कर पा रहा, आज भी पड़ा हुआ है। ये तो मैंने रहील शाह को इंटरव्यू भी दिया, उसमें भी बताया। तो अगर मैंने उस इंटरव्यू में, तब तो मैं पार्टी में था ना। सर इतना प्रेशर किसका था उन पर? जी शूरा का।
शूरा में कौन से इतने ताकतवर लोग थे? शूरा सारी ताकतवर थी जी। मुझे शूरा के 6 अरकान, मैं नाम कहते हैं ले लेता हूँ, उन्होंने मुझे मीटिंग में बुलाया। उन्होंने मुझे कहा, जब मैंने दोबारा रीज्वाइन की है, वो मेरे साथ लाहौर मरकज़ में उन्होंने मीटिंग की, मुझे उन्होंने बुलाया, ये तुम जो रिफॉर्म्स के ऊपर काम कर रहे हो, लोगों की दावतें कर रहे हो, लोगों को मिल रहे हो, ये किसके कहने पे कर रहे हो? मैंने कहा जी मरकज़ी अमीर साद हुसैन रिजवी के कहने पे। उन्होंने कहा वो कौन है? वो तो हमारी इजाज़त के बगैर ऐसा ऑर्डर दे नहीं सकता। ये अरकान शूरा ने 6 अरकान शूरा कहते हैं, नाम ले लेता हूँ। ले लेना। हाफिज़ हफीज़ साहब, सजाद सैफी साहब, जिलान शाह साहब, ये मरकजी ये शूरा के लोग हैं भाई, ये सारे शूरा के लोग हैं। 3 हो गए जी। उन्होंने कहा अब बाकी 3 को, अब आप इस तरह और हैं, एक दो जिनके मुझे नाम अभी ऑनेस्टली आते भी नहीं है। अच्छा, उस्मान मुजफ्फर नक्शबंदी साहब उस मीटिंग में थे। नहीं सर, रुकने शुरा की जिक्र कर रहे हैं सर उस्मान मुजफ्फर नक्शबंदी साहब उस मीटिंग में थे। 3 ये शूरा के अरकान थे, एक और है वो सूफी साहब, उनका पता नहीं क्या नाम है। अभी 6 रुकने शुरा थे, अभी 3 उसमें से नहीं 3 सर 6, मैं बता रहा हूँ 6 लोग उस मीटिंग में हैं। 6 रुकने शुरा उस मीटिंग में है, सर 6 लोग नहीं है। 6 लोग उस मीटिंग में हैं। हाफिज हफीज साहब, चले नहीं आप चले मान नहीं, लेते हैं। मान क्यों लेते हैं? मैं नाम ले रहा हूँ। नहीं, आपने पहले 6 रुकने 6 शुरा लोग चले जी। आई एम सॉरी, अगर मेरे मुंह से सर अगर आप मेरे बड़े मुंह हैं। से 6 रुकन शुरा, 6 लोग उस मीटिंग में मौजूद हैं। सूफी साहब, जिलान शाह साहब, हाफिज हफीज साहब, सजाद सैफी साहब, उस्मान मुजफ्फर नक्शबंदी साहब और एक नईम रिजवी साहब जो उस ऑफिस में होते हैं, वो भी आ जा रहे थे मीटिंग में अंदर, जो ऑफिस को शायद रन करते थे, या जो भी डॉक्टर कासिम भी आता जाता रहा सर उसमें। टोटल रुकने शुरा में कितने लोग हैं वैसे? 19 के करीब लोग होंगे। 19 के लोगों करीब लोगों में से 3 रुकने शुरा इतने मजबूत थे कि उन्होंने 3 जो है नहीं वो भाईजान, वो 3 19 को रिप्रेजेंट कर रहे थे। उन्होंने मुझे मीटिंग में, मरकज में मीटिंग हुई है, किसी शादी हॉल में मीटिंग नहीं हुई, मरकजी ऑफिस में बैठ के मीटिंग हुई, उसमें उन्होंने मुझे बुला के 6 लोगों की ये मीटिंग थी, शायद छठा मैं हूँ इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। 6 लोगों की ये मीटिंग थी और उस मीटिंग में बाकायदा मुझे कहा गया कि साद रिजवी को ये मैंडेट किसने दिया है कि तुम्हें वो रिफॉर्म्स के लिए बोले। अगर ये मैं बात गलत कर रहा हूँ, सजाद सैफी को सामने ले आए। उन्होंने कहा साद, ये शूरा साद रिजवी की पाबंद नहीं है, साद रिजवी शूरा का पाबंद है। ये स्पेसिफिकली वर्ड यूज किए गए सर। ये जुमले तो शायद साद रिजवी साहब खुद भी कह चुके हैं। ठीक है, तो फिर मैं भी आपको एक कह रहा दफा हूँ। वो कह चुके हैं, उनसे पूछा गया, आई थिंक रेहान तारिक साहब की पॉडकास्ट थी, तो उन्होंने जी। क्वेश्चन किया कि भाई पार्टी के अंदर क्या एहतसाब का ये अमल मौजूद है, तो उन्होंने कहा रुकने तो शुरा। फिर साद रिजवी साहब जब मुझे वापस लेके आ रहे हैं, ये 20-20 कॉलें कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं रात को 3, उस वक्त शूरा से पूछे बगैर ही मुझे वापस ले आए। शूरा से पूछ के सर, लाना। मैं तो वैसे भी शूरा से हैरान पूछ- हूँ कि जब साद रिजवी साहब इतने मफलूज हैं, वो कि फैसला कर ही नहीं ले सकते, तो वो आपको खुद सख्ता कैसे कॉल कर रहे हैं? ठीक है, तो फिर मेरा तो ख्याल है फिर कॉल की भी इजाजत उनको लेनी चाहिए थी। नहीं, जिस कदर मफलूज आपने बनाया है और बताया है, मैंने क्या बताया? अभी ये फ़लस्तीन मार्च देख लें, आपकी आधी शूरा क्यों हम नहीं उस फ़लस्तीन मार्च पे तफसीली गुफ्तगू आई? करूंगा। नहीं, उसके ऊपर आपकी आधी शूरा क्यों नहीं आई? मैं उस पे हम गुफ्तगू करेंगे, वो हम आगे जी। चल के बात करेंगे। मुझे बताएं कि जब आपको इस ओहदे से निकाला गया, नहीं, मुझे नहीं निकाला गया जी, बिल्कुल मुझे नहीं। जब आपसे पूरी ओहदा बात वापस सुन लिया लें। गया, उसके बाद 2023 में जो ओहदा वापस नहीं लिया जी नहीं, गया, सरप्रस्ते आला बनाया गया फैजी साहब को, और हमने एक प्रोग्राम शुरू किया कि हम पूरे पंजाब में वर्कर कन्वेंशंस करवाएंगे, हम पूरे पंजाब के दौरे करेंगे, अच्छा। जहां से बेसिकली मुझे फेम मिला इस पार्टी में कि ये बंदा ग्राउंड रूट लेवल पे पीपीज में जाना शुरू हो गया है, ये डिस्ट्रिक्ट्स में जाना शुरू हो गया है, ये बंदा हर चीज छोड़ के काम कर रहा है। हमारे उन दौरों को कैंसिल करवा दिया गया। पंजाब की बॉडी दौरा करने जा रही है, डिवीजन कैंसिल कर रहा है, मतलब एसपी दौरा करने आ रहा है, मुहर्रर कैंसिल कर दे उसको। और उन दौरों को फिर पता किसने बहाल करवाया? साद हुसैन रिजवी ने लड़के कि ये दौरे हो लेने दो, इंप्लीमेंट नहीं होने देंगे, दौरा तो हो लेने दो। गुजरांवाला में हम दौरा करने चले गए, पहुंच गए, हमारे पहुंचने पर दौरा कैंसिल कर दिया गया। किसने कैंसिल किया जी? डिवीजन ने। तो सर बहुत सारे इश्यूज थे। अच्छा, अब उन दौरों में से एक भी दौरे में कोई मुझे पिक्चर दिखा दें किसी में गुलाम बाज फैजी साहब हों, सरप्रस्ते आला पंजाब थे ना, उन्होंने स्पेसिफिकली कह दिया कि नोटिफिकेशन तुमने मेरा नायब अमीर से, पहले नाज़मे आला से हटा के नायब अमीर किया है, नायब अमीर से सरप्रस्ते आला बना दिया, काम नहीं करूंगा और करने भी नहीं दूंगा, नहीं करने दिया। 3 महीने बाद उस्मान मुजफ्फर नक्शबंदी साहब को हटाने के लिए, जो नाज़मे आला शुमाली पंजाब थे, उनको हटाने के लिए गुलाम बाज फैजी के हुक्म पे ये सारी की सारी बॉडी रातों रात खत्म कर दी गई। नोटिफिकेशन तो आज भी नहीं है। अभी भी आप तहरीक लबैक पाकिस्तान शुमाली पंजाब का लेटर हेड उठा के देख लें, उस पर नंबर इस नाचीज का लिखा हुआ है। आप चेंज एक लेटर हेड के ऊपर नंबर नहीं कर सके, अपना लेटर हेड नहीं चेंज कर सके, चलाने की बात आप पार्टी की कर रहे हैं। इस तमाम इन मसाइल के कितने अरसे बाद आपने पार्टी को छोड़ा? मैंने तो जब देखे उन्होंने ओहदा वापस ले लिया तो मैंने कहा जरूरत नहीं, इलेक्शन लड़ने आए हैं, अपने हल्के में चला गया, इलेक्शन लड़ना शुरू कर दिया। जब मैं हल्के में चला गया, फिर जो मेरे साथ उस हल्के में किया गया ना, हम उस पर बात करते हैं। किसी पॉलिटिकल पार्टी के बंदे का, किसी ओहदा आपसे वापस ले लिया गया ना जी, ओहदा जब वापस ले गया, फिर आपको दोबारा किसी ओहदे की ऑफर हुई, मरकजी ओहदे की या कुछ भी ऐसा वैसा?
जिन जिन ओहदों की ऑफ़र हुई और जिन 6 लोगों की मीटिंग थी, जिसमें अभी आपने कहा 6 अरकान शुरा बोल दिया, स्लिप ऑफ टंग हो सकता है, 6 लोगों की मीटिंग थी, 3 अरकान शुरा या 4 अरकान शुरा, जो वो आपने क्लियर कर दिया। चौथे भी आई गया उसमें अरकान, चौथे भी रुकन शुरा थे, वो सूफी साहब भी रुकन शुरा हैं उसमें, मुझे उनका नाम नहीं आता। तो उस मीटिंग में बैठ के भी स्पेसिफिकली मुझे जनाब मरकज़ी 2 ओहदों की ऑफ़र की गई, मरकज़ी ओहदों की। कभी रुकन शूरा इस कदर मुखालिफ हो जाती है, आपकी डिविजनल बॉडी इस कदर मुखालिफ हो जाती है, या आपकी वो कैंसिल करवा देती है, मीटिंग्स कैंसिल करवा देती है, और कभी इस कदर मेहरबान हो जाती है कि मेहरबान नहीं हुए, मरकजी ओहदे दे देती गिव है। एंड टेक, कि जो तुमने स्टैंड लिया हुआ है, ये जो रिफॉर्म्स वगैरह की बात कर रहे हो, इंट्रा पार्टी इलेक्शन की बात कर रहे हो, गिव अप कर दो, जिस तरीके से हम चल रहे हैं उस तरीके से चलो। ये दो बाकायदा ओहदों के नाम लिए गए, मैं नहीं लेना मुनासिब समझता, उनसे आएंगे पूछ लीजिएगा क्या ओहदा ऑफ़र किया, कुरान पे हाथ रख के पूछ लीजिएगा। मैं कुरान मजीद पे हाथ रख के कहने को तैयार हूँ, मुझे ओहदे ऑफ़र किए गए। मुआवन मरकजी नाज़म राब्ता इंतजामिया बनाने का, हम ओहदे का नाम ले लेता हूँ, एंड करते हैं, ठीक है जी, मरकजी पार्लिमानी बोर्ड का रुकन बनाने का जनाब कुरान मजीद ले मैं हाथ रख लेता हूँ। उस मीटिंग में मुझे ऑफ़र किया गया एंड आई डिनाइड। जब मैंने और एक और बात, जब मैंने ओहदे लेने से डिनाइड कर दिया गया, फिर मुझे धमकाया भी गया उस मीटिंग में, फिर धमकियों वाली टोन भी इस्तेमाल की, और मैं उठ के खड़ा हो गया उस मीटिंग में। मैंने कहा ये मेरे से आपकी नहीं चल सकती। आपने साद रिजवी साहब को सब कुछ बताया? फिर देखे जी, शूरा बताएगी जी, हमें क्या ज़रूरत है बताने की। उसके बाद तो फिर आगे टाइम बहुत कम निकला ना इस चीज़ के अंदर, आगे ये सारा ऑपरेशन हो गया। सर, तमाम तर मसाइल आपने जो बताया कि पार्टी के रुकन शूरा भी पार्टी को ख़राब कर रहे थे, और भी काफ़ी सारे मसाइल आपको दरपेश थे, कहीं आपके साथ बदतमीज़ियाँ हो रही थी, मुख्तलिफ कहीं आपकी मीटिंग्स रोकने की कोशिश की जा रही थी, मतलब ये दी एंड लेवल होता है ना, इस लेवल तक आपको टॉर्चर किया गया। जब ये तमाम तर मसाइल हो गए, तमाम तर मुश्किलात आपको दरपेश आई, उसके बावजूद ऐसी कौन सी गिदड़ सिंगी आपके पास आई कि आपने वापस इस पार्टी को दोबारा से ज्वाइन कर लिया? जी, मैंने ज्वाइन नहीं किया, मैंने तो आपको प्रूफ्स दिखा दिए कि मुझे वापस लाने के लिए किस हद तक तगोदोफ की गई। पार्टी हेड जो है उसकी आपको कांस्टेंट रिपीटेड कॉल्स का रिकॉर्ड आपने अपनी आंखों से देख लिया, मैसेजेस भी आपने देख लिए। जी। तो वापस मैं नहीं आया, वापस मुझे लाया गया, मुझे रिक्वेस्ट की गई कि आप जो है आएँ और पार्टी में रिफॉर्म्स करें, यूथ विंग बनाएं, पार्टी में एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस इंट्रोड्यूस करवाएं, उसी के लिए वापस आए जी। नहीं, मेरे और ख्याल और उसके ऊपर पार्टी के जो ट्विटर हेड है जी, उसने जी। ट्वीट भी की। वो मैंने ट्वीट भी पढ़ी। पढ़ी जी, वो ठीक है। मैंने तो नहीं की, वो मेरे पास अकाउंट तो नहीं है, या हम्म। उसको मैंने तो अपॉइंट नहीं किया हुआ। पार्टी की पॉलिसी डिफाइन करता था ना वो अकाउंट जी। इसका मतलब है पार्टी वापस लेके आना चाह रही थी और ला रही थी जी। पार्टी उन तमाम तरह अपने रवैये पे माज़रत ख्वाह थी जो आपके साथ पहले किया जी गया? बिल्कुल थी, बिल्कुल थी, 100% थी जी। हम्म। और आपने एक ओहदे से उतारने की बात की थी, पहले एक क्वेश्चन में आपने पूछा था, जब ओहदे से उतारा नहीं गया था, एक व्हाट्सएप पे न्यूज़ मिली कि जी वो तंजीम ख़त्म कर दी गई है। जब वो भी ख़त्म की गई तो साद हुसैन रिजवी ने मुझे मरकज़ बुला के मुझे बताया कि ये एक प्रॉब्लम थी, गुलाम अब्बास फैज़ी साहब की वजह से कुछ इश्यूज़ आ रहे थे और वो रेजिस्ट कर रहे थे, दैट इज़ वाई इसको फॉर द टाइम बिंग हमने ख़त्म किया। इस हद तक भी जो है जस्टिफिकेशन दी गई थी। आपको जो मसाइल थे, उन मसाइल के हल तक किस कदर कोशिश की गई ठीक करने की? बहुत कम कोशिश की गई। साथ साथ शायद करते रहे कोशिश, उसके नीचे ख़राब करने की, मज़ीद ख़राब से ख़राब करने की कोशिश की आप गई। फिर भी पार्टी में रहे? उस पार्टी में तो फिर आपने, जब आप हैं, आप एक स्ट्रगल करते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि आपको कोई बिल्कुल कोई छोटी सी प्रॉब्लम फेस आई है तो आप पार्टी को लेफ्ट कर देते हैं। आप पार्टी के अंदर भी है तो बहुत सारी, बहुत कम बातें हैं जो आपको बताई, 1% भी नहीं है, 99% तो लाइक अभी हिडन है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारे ऐसे राज हैं जिनसे मेरा ख्याल मैंने है देखा आप उन नाराज जो पार्टी के लोग थे उनको भी वापस राजी करने की कोशिश कर रहे थे। जी वो राज़ी भी कर लिए थे मैंने जी। 97 लोग जो साबका ज़िलों के अमीर थे, साबका नाज़िम आला थे, उनको राज़ी किया, राज़ी करके लिस्ट साद हुसैन रिजवी साहब को भेजी, बाकायदा हर चीज़ की, प्रॉपरली पोस्ट किया। अगर आप कोई, अब उस वक्त भी आपने देखा कि एक कैंपेन मेरे खिलाफ चल रही थी कि ये शायद खुद से कोई नई पार्टी बना रहा है, दड़ा बना रहा है। अगर मैं नाराज़ लोगों को खुद से इकट्ठा कर रहा था, पार्टी रिफॉर्म्स का मैंडेट मुझे नहीं दिया गया, यूथ विंग बनाने का मैंडेट मुझे नहीं दिया गया, तो पार्टी का जो हेड है, क्या वो एक ट्वीट करके मेरी इस सारे ड्रामे को बेनकाब नहीं कर सकता था? एक ऑफिशियल स्टेटमेंट इसको बेनकाब नहीं कर सकती थी? और फिर पार्टी का जो ऑफिशियल ट्विटर हेड है, जो अकाउंट है, वो उसको ट्वीट करता है, इट मीन्स कि ये ऑथेंटिक सारी चीज़ें थी और हो रही थी। लेकिन इसको भी जो है ना फिर बाद में काउंटर किया गया और साथ हुसैन रिजवी को इतना मजबूर कर दिया गया कि वो स्टेप बैक कर गए। सर, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि आपने दोबारा इस पार्टी को दोबारा छोड़ दिया सानिया मुरीद के बाद? पार्टी ने रियासत के ऊपर हमलावर हो गई पार्टी जी। मेरा बड़ा क्लियर स्टैंस है इसके ऊपर। अच्छा जी सर, पार्टी टीएलपी की जो, अगर हम माजी देखते हैं, जी आपने जब इस पार्टी को ज्वाइन किया जी। तो क्या आपको नहीं मालूम था कि पार्टी का माजी ये रहा है?
पार्टी कौन सा ऐसा पार्टी ने प्रोटेस्ट किया है जो बगैर इजाजत के निकला है? जितनी देर मैं मौजूद रहा हूँ मुझे कोई एक कोट कर दे। नहीं आपकी ज्वाइन करने से कबल की मैं बात कर रहा हूँ कबल ना, का वो मुझे नहीं पता, पार्टी मैं उस चीज़ का मैं जवाबदेही नहीं हूँ। पार्टी पर आपकी इसी अदलिया के अंदर बाकायदा कैसे चल रहे, बाकायदा दहशतगर्द जमात इसको डिक्लेयर किया पीटीआई पे नहीं गया। चल रहे, पीटीआई को बंदा ज्वाइन नहीं कर सकता, नून लीग पे नहीं चल रहे, पीपल्स पार्टी पे नहीं चल रहे, वो तो सब पे चल रहे हैं। मतलब लेकिन जो अंडर द पहले कॉन्स्टिट्यूशन सर देखिए, आप आइन की बात करें ना, जी। आप मुल्क के कानून की बात करें, टीएलपी को रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी किस चीज ने बनाया? पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ने, और वही कॉन्स्टिट्यूशन आपको भी राइट देता है, आप जिसको मर्जी फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। टीएलपी अब पॉलिटिकल पार्टी नहीं रही, अब नहीं रही जनाब, उसको कदम प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर वो दिया। कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन इलेक्शन तो लड़ सकती है अभी तक। जी, इलेक्शन कैसे लड़ सकती है? एक प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन है, वो फंडिंग नहीं कर सकती, वो अपना मटेरियल नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर सकती, वो लोगों तक अपना पैगाम नहीं पहुंचा सकती। इलेक्शन कमीशन वाला जो प्रोसेस है वो गवर्नमेंट जाने, गवर्नमेंट अगर उसको करती है। इस वक्त तो प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन है, और पार्टी छोड़ने के बाद भी जनाब मैं खुद इस वक्त प्रोस्क्राइब्ड पर्सन हूँ। एक हमने भी बहुत कुछ फेस किया है। मैं सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप्स में शहीद नहीं हुआ कि साथ हुसैन रिजवी शहीद हो गया, अंस रिजवी शहीद हो गया। देखा आपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में? ये म्यार है इनके सोशल मीडिया का या इनके इंफॉर्मेशन पास करने का। अहमद शाह बुखारी शहीद हो गए जनाब, हसन भट्ट शहीद हो गए हैं, वो शहीद हो गया, वो शहीद हो गया। भाई हमारे साथ शहीद नहीं हुआ जाता व्हाट्सएप ग्रुप्स में, बाकी हमारे साथ सब कुछ हुआ है। क्या साद रिजवी पे क्या हुआ है? एफआईआर हुई है, मेरे पे भी है। क्या साद रिजवी को फोर्थ शेड्यूल में डाला गया है? मुझे भी डाला गया है। क्या उनका मरकज सील किया है? मेरा घर भी सील है। तो क्या हमारे साथ क्या नहीं हुआ? भाई हमारे से ड्रामाबाजी नहीं होती भाई। मैं यहाँ पर सीधी बात है। मैं यहाँ पर रुक के ये सवाल भी करना चाहूंगा कि माजी में टीएलपी के साथ जो कुछ हुआ इमरान खान साहब के दौर में, मेरे से पहले हुआ जी, मैं उस पर तबसरा ही नहीं करना चाहूँगा। नहीं जब पार्टी में थे तब तबसरा कर रहे थे आप, अब नहीं करना चाहते? नहीं, मैंने तो माजरत भी है कि मैंने बहुत सारे ऐसे अल्फाज पीटीआई के बारे में यूज किए होंगे, पीएमएलएन के बारे में यूज किए होंगे। नहीं इस टाइम टीएलपी की शहादत भी कर ली। मैं टीएलपी की शहादतों पर बात कर रहा हूँ, टीएलपी पे होने वाले जुल्म की बात कर रहा हूँ। अब असल टीएलपी और पीटीआई की बात मैं पता क्यों नहीं कर सकता कि डबल स्टैंडर्ड्स यहाँ पे फॉल कर गए हैं। बिहाइंड द कर्टन टीएलपी और पीटीआई की अंडरस्टैंडिंग थी इस मार्च से पहले भी, और जो उनका एक गोल था, जो नेफिरियस गोल था, वो भी सेम था। बहुत चंद दिन की बात है, सामने आ जाएगा वो भी। फलस्तीन का सिर्फ नाम इस्तेमाल हो रहा था, कोई फलस्तीन मार्च नहीं था ये। अच्छा, मैं आपके जो फलस्तीन मार्च, अगर ये फलस्तीन मार्च था तो आपकी पार्टी की आधी शूरा कहाँ थी? वो इस मार्च में क्यों नहीं आई? हाँ, ये आपका पॉइंट है। क्यों नहीं आई आधी शूरा इस मार्च में? वो कहाँ थे? ऑल ऑफ सडन क्या पार्टी एक इतना बड़ा अमेरिकन एम्बेसी, इससे बड़ा कोई ऐलान हो सकता है? क्या इसके लिए कोई शूरा का इजलास हुआ, कोई मीटिंग हुई? ऑल ऑफ सडन आपका हेड उठ के आया, जुमे के खुतबे में ऐलान कर दिया। आप अभी तो आप थोड़ी देर पहले कहते कि पार्टी का जो अमीर है वो उसके अंदर मजबूर होता था, वो कोई फैसला नहीं ले सकते, तो इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया? भाई कर दिया ना, कर दिया, आपने कर दिया। कोई शूरा का इजलास तो नहीं हुआ। मैं साथ ये भी कह रहा था, शूरा कह रही थी कि हम पावरफुल हैं, हम फैसले करते हैं, तो ये फैसला ऑल ऑफ सडन शूरा की मर्जी के बगैर कैसे हो? मैंने तो साथ ये भी कहा है कि शूरा कहती है कि जो वो अमीर है वो हमें जवाब दे। तो जब अमीर जवाब दे नहीं ना रहा, अमीर ने कोई फैसला कर लिया, तो आधी शूरा नहीं आई। मुझे बताया ना, वो आधे अरकान शूरा कहाँ थे? कौन सा आधे अरकान? नैतुल शाह साहब कहाँ थे? उमैर अजरी साहब कहाँ थे? आसिफ साहब हैं, वो कहाँ थे? आसिफुल्लाह शाह साहब, वो तकीरुल हुसैन शाह साहब कहाँ थे? बताएं ना मुझे। पार्टी ने तो ये भी कहा कि हमारे जो आधे आए हुए थे, वो जब मुज़ाकरात करने गए तो वो गिरफ्तार हो गया। पार्टी ने कहा कि नहीं कहा? तो क्या एक भी रुकन शुरा मुज़ाकरात के दौरान गिरफ्तार हुआ? जो गिरफ्तार हुए थे उनमें शफीक अमीनी नहीं थे? तो चंद दिन पहले आगे जलसे से वो अपने मदरसे में खिताब कैसे कर गए? गिरफ्तार थे, सिर्फ खिताब करने आए थे। जो गिरफ्तार थे उनमें सरवर शाह सैफी साहब नहीं थे, तो वो कैसे वीडियो बयान बगा? कोई एक रुकन शुरा मुज़ाकरात करने गया और वहां पे गिरफ्तार नहीं हुआ। फिर पार्टी ने फिर स्टैंस बदला। इसको तो रुकन शुरा ने भी ऑन नहीं किया, क्योंकि हम क्या गिरफ्तार हुए हैं। क्यों जी? साद रिजवी ने खुद स्पीच की और उसने इस कंटेनर के ऊपर कहा कि जनाब हमारे ये कहाँ पे होता है, हमारे अरकान शुरा जनाब वहां पे मुज़ाकरात करने गया, वहां पे उनको पकड़ लिया। पार्टी प्रॉपर इसके ऊपर 4 दिन कैंपेन चलाती रही है। पार्टी ने क्यों नहीं ऑन किया? पूरा पार्टी का सोशल मीडिया इस चीज के ऊपर रन करता रहा कि हम तो मुज़ाकरात करना चाहते थे, हमारी जो मुज़ाकराती टीम है उसको अरेस्ट कर लिया गया। ठीक है, पार्टी कहती रही, बाद में आपने शिफ्ट कर दिया। नहीं जी, अरेस्ट नहीं किया गया। जब वो वापस आ रहे थे, फिर ये भी एक बयानिया बनाया गया कि जब वो वापस आ रहे थे उन्होंने रास्ते में हुकूमत के नापाक अजाइम को भांप लिया, तो उन्होंने गैर मशरूत तौर पर खत्म करने का इरादा कर लिया। तो जब अरेस्ट थे तो फिर वापस कैसे आ रहे थे? सर आप एक बयानिया नहीं बना सके। कॉन्ट्राडिक्शन है आपकी बात में, और वो कॉन्ट्राडिक्शन रहेगी और ये क्वेश्चंस अराइज होते रहेंगे। सर मैं माजरत के साथ थोड़ा सा पीछे दोबारा जाऊंगा। क्या ये खुली मुनाफिकत नहीं है कि एक शख्स टीएलपी के स्टेजों पर खड़े होकर माजी में टीएलपी पर होने वाले मजालिम या जो भी आप उसको नाम दे सकते हैं उन पर बात करता रहा है? आज जब वो उस पार्टी से निकल गया तो वो कहता है मैं इस पर तबसरा नहीं करूंगा। क्यों? कौन सा तबसरा मैंने नहीं किया? अभी आपने कहा कि जो कुछ उन पर जुल्म हुआ इसमें मैं बात नहीं। जुल्म किया? जुल्म किसने किया? जुल्म भी तो बताए ना, कौन सा जुल्म? जो लोग शहीद हुए सर वो जुल्म नहीं था? कहाँ पे शहीद हुए? पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में शहीद हुए। कब हुए? मुझे वो बताएं ना। जो इमरान खान साहब के दौर में। इमरान खान साहब के दौर में किस कॉज पे हुए, किस मकसद पे हुए, कितने हुए? नंबर्स बताएं मुझे आप।
मुझे नंबर की तादाद के बारे में तो नहीं पता, लेकिन लोग शहीद हुए, ख्वाह वो 1 हुए या 100 हुए। अच्छा, तो फिर उस इमरान खान ने आपके लोग शहीद किए, तो आपने इमरान खान को फॉर्म 45 कैसे दे दिए? सर मैं बात वो नहीं कर रहा, आप नहीं, मेरे ये पॉइंट मुनाफिकत नहीं है मैं- कि पार्टी का चीफ अपने हेड में, आप मुझे कह रहे हैं कि मैं स्टेज पे खड़ा हो गया, ये मुनाफिकत का म्यार मेरे भी लागू होता, साद रिजवी पे नहीं क्या होता? उन्होंने ये कहा था कि मेरे जो लोग मारे गए हैं वो ठीक मारे गए? नहीं, तो मैंने कहा वो ठीक मारे गए, स्टेटमेंट मैंने कहा, मैं आपकी मैंने स्टेटमेंट कहा वो ठीक मारे गए, नहीं, मैं मैंने भी नहीं आपकी स्टेटमेंट चाह रहा हूँ कि आपने कहा मैं तबसरा नहीं करना चाहता। बिल्कुल भी ठीक नहीं मारेगा, किसी एक बंदे की जिंदगी ले लेना, ये तो पूरे इंसान वो जुल्म था जुल्म है, बिल्कुल जो जुल्म है। कुछ हुआ, जी बिल्कुल जुल्म है। लेकिन टीएलपी ने क्या उस टाइम जो है वो रियासत मुखालिफ बयानिया नहीं तो अपनाया? टीएलपी ने जो बंदे मार गए, मैं तो टीएलपी में उस वक्त नहीं था, 54 लोग मरे, मैं आपको एग्जैक्ट फिगर बता देता हूँ, उन 54 लोगों के लिए टीएलपी ने क्या लीगल प्रोसीडिंग्स की, बताएं मुझे, आप बताएं, आंसर करें। जीरो। टीएलपी ने जो मर गए उनके साथ पता क्या किया, हवेलियां में जो लोग मरे उनके साथ क्या किया, इलामा फारूकुल हसन आपके रुकन शुरा, जो मैं बता देता हूं, हवेलियां में जो लोग शहीद हुए वो तो हमें मैं उनको जानते हैं ना जी, मुबश्शिर इलामा भाई हैं। फारूकुल हसन वहां पे एक बच्चे का जब वो शहीद हो गया, उसके बाद में उसका उर्स था या जो भी था, उसके घर वालों ने रखा, इलामा फारूकुल हसन वहां पे खिताब करने का वापसी पे 50,000 रुपया लेके आए शहीद के वालिदैन से, मानसेरा के अंदर, मानसेरा में लेके आए, आपको इस चीज का पता है? तो ये शहीदों के साथ आप करते हैं, आप मुझे पूछ रहे हैं कि मैं कंडेम करूंगा, पार्टी आपकी क्या कर रही है? आप एक बच्चा जिसने आपकी पार्टी के लिए शहादत दे दी है, अपनी जान पेश कर दी है, आप वहां पे अफसोस करने गए और अफसोस करने का 50,000 रुपया आप लेके आ रहे हैं। इस तरह पॉलिटिकल पार्टीज चलती हैं, इस तरह सिस्टम चलते हैं। इसी चीज के अगेंस्ट तो भाई मेरी यही स्ट्रगल, मेरी क्या थी, यही तो मेरी स्ट्रगल थी पार्टी में। आप कहीं पर जलसा करने गए, आप पैसे लेके आ गए, कारकुन आपका जलसा भी कराए, आपको मटन भी खिलाए, आपको पैसे भी दे, ये कौन सी पॉलिटिकल स्ट्रगल है भाई? ठीक है। अच्छा सर, मेरे पे साबित करें ना, मैं 4 साल पीटी या 3 साल में रहा हूं इस पार्टी के, 3.5 साल, एक पैसा भी साबित करे। मैं साबित कर सकता हूँ कि मैं कहीं जलसों पे गया हूं, मैं वहां पे दे के भी आ गया हूं, मैंने देखा कोई गरीब है, मैंने हेल्प कर दी है, मेरा फर्ज है, मेरे कारकुन मेरे भाई थे, ठीक है। एक पैसा भी साबित करें, किसी से पेट्रोल के पैसे लिए हो, किसी दौरे के पैसे लिए हो, किसी को डिमांड की हो कि मेरे लिए ये पकाना, मैं ये खाता हूँ, किसी को डिमांड की हो मेरे लिए होटल बुक करो, मैं यहाँ पे स्टे करता हूँ। हम तो कच्ची जमीन पे भी सो जाते रहे, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की राह में जाते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ, आपने रियासत मुखालिफ बयानी की बात की, इससे पहले भी आपसे सवाल हो चुका है इस हवाले से, आप खुद जो रियासत के अदारों को धमकियां देते बिल्कुल नहीं, तो मैंने डीपीओ साहब, डीसी साहब, और किस लिए, अच्छा, वो किस लिए था, वो आपने पूरी तकरीर आप सुने, मैंने उसमें कहा, मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं, आपने पिछले भी में बात की, मैंने हल्फिया बात की, जितने बयान मैं यहाँ पे जिक्र कर रहा हूं मैं वो पूरे सुन के ठीक है। अच्छा, अब आपने वो पूरी तकरीर अगर सुनी होती तो आप फिर उसमें ये भी आप बताते कि मैं वो तकरीर, मेरी आगाज उसका यहाँ से हुआ था कि मैंने साद रिजवी साहब को, अपनी पार्टी के हेड को मैंने कहा था कि अपनी पार्टी में निजाम मुस्तफा का निफाज करें। वो सब चीजें ठीक हैं, नहीं ठीक नहीं है, वो बोला था कि नहीं बोला था, अगर आपने पूरा सुना है। पता है सर बात प्रॉब्लम क्या है, आप ना दो चीजों को इकट्ठा मिक्स कर देते हैं जी। अभी प्रॉब्लम यहाँ पे ये नहीं है कि पार्टी के अंदर आपने, पार्टी में होते वक्त, मैंने आपसे ये क्वेश्चन तो पूछा ही नहीं ना कि पार्टी में होते वक्त आपने निज़ाम मुस्तफ़ा की पार्टी के अंदर खराबियों की चीज़ों, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। मैं अभी बात कर रहा हूँ कि रियासत मुखालिफ बयान, रियासत को धमकी दी मैंने, कोई अटैक किया, रियासत के अदारे के बारे में बुरे अल्फाज, रियासत के बारे में बुरे अल्फाज तस्वर नहीं किया जा सकता। कौन सा बता दे जी, मैं एक मिनट वो सुना बता दे जी। तो समझे सही मर गए ने अल्लाह बागे ये ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਲੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ और डीपीओ साहब ਜੇ ਕੋਈ ਪੋਲੇ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਚੱਕ ਪੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, अपने प्यो नवाज शरीफ, अपने प्यो नवाज शरीफ, तो अगर इससे किसी को इख्तलाफ था तो पुलिस को मेरे पे एफआईआर देनी चाहिए थी, आपको इतना क्यों है? ये पॉलिटिकल स्पीच, सर पॉलिटिकल स्पीच में आप एक अदारे को कह रहे हैं कि वो सरकारी बंदा जो है, मैं माफी मांग लेता हूँ जी, मैं माफी मांग लेता हूँ, ठीक है सर, आज माफी मुनासिब है, मैं माफी मांग लेता हूँ। नहीं माफी एक आपने आज चलाई है, मैं आज ही मांग लेता हूँ। इससे पहले आपको नहीं पता था, आपने जुमला कहा जी? कहा है, बिल्कुल कहा है। अच्छा, रियासत के किसी इदारे के बारे में कहना कि ये पाकिस्तान को जो है वो बिगाड़ है, मुल्क खिलाफ बयानी नहीं है? कौन सा इदारा है पाकिस्तान को? आपने सुप्रीम कोर्ट के बारे में गलत बयानी की। क्या सुप्रीम आपने कहा कि पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जब तक सब जुडिस हो, आपको लॉ का नहीं पता, जब तक कोई केस सब जुडिस हो आप उसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकते। जब वो फैसला माजी का हिस्सा बन जाए, वो फैसला आ जाए, उसके ऊपर पाकिस्तान का कोई भी शहरी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान बहस कर सकता है और अपनी राय दे सकता है। आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को बिगाड़ने में 80% हाथ या आधा फीसद हाथ सुप्रीम कोर्ट का। आपका क्या मतलब है? सुप्रीम कोर्ट जो फैसले करती है ठीक करती है? नहीं, मैं पूछ रहा हूं पाकिस्तान को बिगाड़ने में ज़ुल्फ़िकार भुट्टो केस पे माफी मांगी कि नहीं मांगी? नहीं, पाकिस्तान मांगी कि नहीं मांगी? मांगी। खत्म नबूवत वाले केस पे अभी अपना ही फैसला रिव्यू किया कि नहीं किया? बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट में इंसान बैठे हुए, गलती है, खता होती है, कर जाते हैं वो। नहीं, पाकिस्तान को बिगाड़ने में सुप्रीम कोर्ट का किरदार है, आप आज भी ये कहते हैं? पाकिस्तान को बिगाड़ने में बहुत सारे लोगों का हाथ है। जस्टिस मुनीर भूल गए आप? पाकिस्तान को बिगाड़ने में 80% हाथ हमारे जस्टिस लोगों का होता है या हमारे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस होता है, ये कहा जा सकता है। लेकिन आप एक इदारे को कह रहे हैं कि पाकिस्तान को बिगाड़ने में इस इदारे का किरदार है।
तो फैसला इदारा नहीं दे रहा, कौन दे रहा है? इदारे में बैठे जब लोग होते हैं, इदारे के लोग खराब आप मेरे से टीएलपी के सवाल पूछ रहे हैं, क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि मैंने टीएलपी को रिप्रेजेंट करता रहा हूँ। तो जब आप किसी इदारे में जज हैं तो क्या आप उसके गुड एंड बैड थिंग्स जो वो इदारा, उस इदारे को बनाता कौन है? उन इदारे के फैसले, पाकिस्तान में कॉमन लॉ लीगल सिस्टम है, प्रेसिडेंट्स को फॉलो किया जाता है, और वो जो प्रेसिडेंट्स होते हैं उनको आप डिस्कस कर सकते हैं। ऑबिटर डिक्टा स्टेयर डिसीजेस, जब तक वो सब जजेस है तब तक आप डिस्कस नहीं कर सकते। इसी चीफ जस्टिस के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के बारे में चीफ जस्टिस के खिलाफ बात नहीं की जा सकती। चीफ जस्टिस के बारे में फतवा दिया। क्या फतवा दिया? ज़हीरुल हसन शाह साहब ने। मैंने तो नहीं दिया ना, मैंने इसको। आप उस टाइम पार्टी में मौजूद थे? जी मौजूद था। आपने उस टाइम मैंने कोई स्टेटमेंट दी? आपने उस टाइम बयान क्यों नहीं दिया सर? तो मैं बयान देता, फिर निकाल के ले आते। नहीं वही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ ना। आप कहते हैं जी उस वक्त आपने रियासत मुखालिफ बयानिया था जी, रियासत मुखालिफ बयानिया था वो, तो उसका वो खमियाजा भुगत रहे, वो बयान खमियाजा भुगत रहे उसका। सर वो रियासत मुखालिफ बयानिया था कि नहीं? अच्छा मुझे ये बताएं कि जो वो बयान है, उसी बयान के जरिए खिदमत हो सकती है दीन की? मैं वो बात ही नहीं कर रहा सर। आप सुप्रीम कोर्ट में आप केस लेके जा नहीं रहे, स्टेज पे खड़े हो गए वो मैं आपसे सवाल करूंगा, मैं आपसे सवाल करूंगा। मैं इस टाइम पूछ रहा हूँ ज़हीरुल हसन शाह साहब की वो स्टेटमेंट, अगर आपको उस वक्त मेरा आपने को बयान देखा, मैंने उसको वैलिडेट किया, आपसे सवाल पूछ रहा मैंने सेकंड किया, अगर मेरी कोई स्टेटमेंट है, कोई वीडियो रिकॉर्ड है, सामने ले। मैं पूछ रहा हूँ ज़हीरुल हसन शाह साहब ने वो मैं सर्विंग, देखिए जो मैटर सब जुडिस होता है ना, मैंने अभी बात की है सब जुडिस, जो मैटर सब जुडिस का मतलब बता दूं आपको, नाजरीन को भी बता देता हूं, क्योंकि आप वो कानून के स्टूडेंट्स नहीं है। बिल्कुल। जो मैटर पेंडिंग बिफोर द कोर्ट होता है, उसके ऊपर अगर आप अपनी राय देते हैं या आप कोई ऐसा खिताब करते हैं, वो अदालत को इन्फ्लुएंस करने के मुताबिक होता है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि उनका वो बयानिया रियासत मुखालिफ था या नहीं? उनके मुताबिक तो नहीं था। टीएलपी के मुताबिक भी नहीं था। आपके मुताबिक सर? देखिए रियासत मुखालिफ था तो एफआईआर हो गई। नहीं, आपसे आपकी स्टेटमेंट ले रहा हूँ। देखिए आपने कहा कि मैंने टीएलपी को इसलिए छोड़ा क्योंकि ये रियासत मुखालिफ काम कर रही थी। ज़हीरुल हसन शाह साहब का वो अमल, वो फतवा रियासत मुखालिफ था या नहीं? ज़हीरुल हसन शाह साहब के उस बयान को टीएलपी ने खुद ऑन किया था। टीएलपी चीफ का कोई स्टेटमेंट है? टीएलपी की नायब अमीर नहीं जी, होंगे नायब अमीर, होंगे नायब अमीर हैं जी। किसने कहा है? ऑफिशियली तो कोई भी अनाउंस नहीं हुआ। डिफेक्टो नायब अमीर, सिर्फ शेखपुरा के हद तक इख्तियारात थे उनके पास। नहीं, वो इख्तियारात थे या नहीं थे वो तो टीएलपी वाले आपको थे या नहीं थे, अभी फिर हमारी बात फिर चली जाएगी। सर रियासत मुखालिफ बयानिया था कि नहीं था? सर ज़हीरुल हसन शाह साहब के उस बयान को टीएलपी ने ऑन किया था कि नहीं किया था, मुझे ये बता दें। टीएलपी की मरकजी स्टेज पे बयान हुआ आपके? स्टेज पे जो मर्जी हो, स्टेज पे आके कोई बंदा अपना पॉइंट ऑफ व्यू, टीएलपी ने ऑन किया है कि नहीं किया? नहीं किया। साद रिजवी की एक भी स्टेटमेंट, अगर मेरी पार्टी उसको ऑन नहीं कर रही। अच्छा, टीएलपी के ऑफिशियल वकील उनके केस को लड़ते रहे हैं कि नहीं लड़ते रहे? कौन से केस को? उन्हीं केसी वाले केस पे जो एफआईआर हुई। वो तो केस शुरू या हुआ है जी। अच्छा, आपने जो कहा, आपसे पूछा गया कि ज़हीरुल हसन शाह साहब के केस के बारे में क्या, उन्होंने कहा हाँ वो वकला लगे हैं, वो कर रहे हैं। कौन से ज़हीरुल हसन शाह साहब के? वो और उन पे 70 केसेस और हैं। उस केस में तो ज़हीरुल हसन शाह साहब अभी पकड़े गए। अच्छा, आप मतलब इस पे कोई बयान नहीं देना चाहते कि ज़हीरुल हसन साहब की वो पार्टी ने ऑन नहीं किया था उसको? मैंने तो बयान दे दिया। आपकी बात कर रहा हूँ, पार्टी तो अभी भी आपकी दिए हुए, पार्टी तो अभी भी ऑन नहीं कर रही उसको। पार्टी तो अभी आपकी दिए हुए इल्जामात को भी ऑन नहीं कर रही ना। क्यों नहीं कर रही? आए जवाब दे दे। हाँ ठीक है, अभी मैंने तो एक इल्जाम लगाया था, कल मैंने एक वीडियो भी चढ़ा दी। ज़हीरुल हसन शाह साहब का सर वो बयानिया रियासत मुखालिफ था कि नहीं? जी, तो पार्टी ने खुद कहा रियासत मुखालिफ। आपके मुखालिफ? पार्टी ने कहा रियासत मुखालिफ। आपके बिल्कुल था। रियासत मुखालिफ बयानिया पार्टी ने ऑन नहीं किया भाई उसको। पार्टी ने रियासत मुखालिफ बयानिया था, रियासत मुखालिफ पार्टी छोड़ दी भाई। मेरी पार्टी देखें, आज मैं यहाँ पर बात आपको लेके करने के लिए आया हूं। एक बाल की खाल बहुत खींचते हैं माजरत के साथ। जब पार्टी एक सवाल को ऑन नहीं कर रही, एक स्पीच को ऑन नहीं कर रही, पार्टी के मरकजी स्टेज पे वो हुआ और पार्टी ने उससे डिनाई भी नहीं किया। क्यों नहीं डिनाई किया? कहां पे डिनाई? पार्टी ने माफिया मांगी है उसके ऊपर इदारों के सामने जाके। पार्टी तो हाथ जोड़ती रही है, जैसे छोड़ दे, इदारों के सामने जाके माफिया मांगती रही है, हाथ जोड़ती रही है। और हवा में बातें करता है। में तो और ज़हीरुल हसन शाह साहब कैसे 7 सितंबर को स्टेज पे आ गए, बगैर गिरफ्तारी के, बगैर कुछ के, बगैर डील के आ गए थे। बगैर डील पार्टी ने उस बयान को ऑन नहीं किया था, पार्टी ने माफी भी मांगी थी। पार्टी के उस बयान को इदारों से माफी मांगी थी पार्टी ने भाई। पार्टी का एक रुकन चोरी करता है, पार्टी उसकी चोरी को ऑन करती है या नहीं करती? मैं बात करता हूं ऑन करती है या नहीं करती, उससे उसकी चोरी तो नहीं। सर मैंने पार्टी पॉलिसी के साथ मैं पार्टी के पॉलिसी का पाबंद हूं कि ज़हीरुल हसन शाह की पॉलिसी का जो कुछ पार्टी ने किया तब आप पार्टी की पॉलिसी का पाबंद हूं कि देखिए मुझे नहीं ना पसंद आई थी, मैंने छोड़ दी। तो उस टाइम आपको उस टाइम रियासत मुखालिफ बयानिया नहीं लगा? उस वक्त पार्टी ने उसको ऑन ही नहीं किया। अगर पार्टी ऑन करती तो मैं कहता रियासत मुखालिफ। नेक्स्ट पे चलते हैं। जी, पार्टी अगर उसको ऑन करती तो मैं कहता ये रियासत मुखालिफ आप गलत कर रहे हैं। अगर एक एफआईआर हुई उसको डिफेंड करें, उसको कोर्ट में केस लेके जाएं। हालिया मुरीद के जो मार्च हुआ, उस स्पीच के बाद ज़हीरुल हसन शाह साहब पे एफआईआर होगी तो क्या अमेरिकन एम्बेसी पे मार्च का ऐलान हो गया? नहीं ना हुआ। तो फिर मैं उस वक्त किस चीज पे
जो एजिटेट करता। चलो, बाहर पार्टी ने किसी चीज को ऑन ही नहीं किया, ज़हीरुल हसन शाह साहब की किसी स्टेटमेंट को ऑन नहीं किया, इदारों को इंश्योर करवाया गया बाकायदा जाके, हमारा इस स्टेटमेंट से कोई लेना देना नहीं। अच्छा, मुझे बताएं कि रियासत मुखालिफ बयानिया अपनाया गया टीएलपी की जानिब से, आपने टीएलपी को छोड़ दिया जी। मैं सवाल ये पूछना चाहता हूँ सर कि जो कुछ रियासत की तरफ से टीएलपी के साथ किया गया वो क्या वो ठीक था? क्या किया गया पहले वो भी बता दें। जो लोगों को शहीद किया गया, कितने लोगों को किया गया? बात फिर वहीं आ गई, एक को कितने? किया या 100 को किया? कितने को लोग किया तो गया? आप वो भी मुझे फिगर्स भी बता दें। जो अभी टीएलपी के जो ऑफिशियल्स हैं कुछ, उनकी तरफ से बताया गया कि 24-25 लोग शहीद हो गए। कौन से ऑफिशियल? सिर्फ टीएलपी तो कह रही थी कि 500-700 हो गए, अब वो 500-700 से 24 कैसे हो गए? ऑफिशियल ने तो किसी ने भी नहीं कहा ना कि 500-700 हैं। जी, सब कहते रहे जी, सब ऑफिशियल है जी। नहीं, उनके जो बयानात चलते रहे हैं कि 500 लोगों को असैसिनेट कर दिया गया। किसी एक का बयान दिखा दें जिसमें उन्होंने कहा बहुत 500 सारे, लोगों को शहीद तो कर मुझे 24 का कोई किसी एक का दिखा दे, कोई एक दिखा दे। ये मैं आपको दिखा दूंगा, ये मेरे पे अमानत है। नहीं, वो आप एहसान लारिस साहब की बात करेंगे, वकील साहब की? नहीं, वो तो टीएलपी के है नहीं ना, वो तो सही वो तो नहीं। टीएलपी के से है नहीं। जी। आपको मैंने 24 लोगों का बयान दिखाना है कि मुल्क के में जहाँ पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान लब्बैक की अक्सा मिलियन मार्च है, और हमारे साथ वकील उस्मान मांगड़ साहब है। आइए जमीन साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। उस्मान भाई कैसे हैं? अल्लाह का करम वाला। उस्मान भाई, लब्बैक की अक्सा मार्च 3 दिन से जारी है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की बहुत सी शहादतें भी हो चुकी हैं। अभी तक आप लोगों की कितनी शहादतें हो चुकी हैं और कितने लोग जो है जख्मी हो चुके हैं? 25 कंफर्म लोग हैं जिनकी शहादतें हुई हैं और 100 के करीब जो क्रिटिकली वाउंडेड हैं जिनको बुलेट वुंड्स हैं। मुज़ाकरात कब शुरू है टीएलपी के साथ? 6 तारीख को भी होते रहे, 6 से पहले भी होते रहे, मार्च शुरू होने से पहले भी होते रहे। ठीक है, जी। मुझे ये बताएं कि आप इस दफा मार्च में क्यों नहीं शरीक हुए? मैं एक दिन गया था, मुझे बुलाया गया तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को काउंटर करें, मैंने माजरत कर ली। अच्छा, जी, बकायदा गया भी था और माजरत भी कर ली? बुला के कहा गया ना भाई कि आए, आप आए प्रेस कॉन्फ्रेंस को काउंटर करें, बाहर चेस लगाएगी, बहुत कुछ किएगा, मैंने माजरत कर ली। मैंने कहा जी ये मेरी। फिर गए क्यों थे सर? माजरत करने के लिए स्पेशल यहाँ से वहाँ पे माजरत करने के लिए गए थे? यहाँ से वहाँ कहाँ, लाहौर में था, लाहौर में चला गया, 10 मिनट गया, वापस आ गया, रात को 2 बजे गया, वापस आ गया था। ये आगाज की बात है जब मार्च 10 तारीख को मार्च शुरू हुआ। जी, ये 7-8 तारीख की बात होगी। मतलब मार्च शुरू होने से पहले ही आपको बुलाया गया और आप इस जी, जब ऑपरेशन स्टार्ट हो गया था 10 तारीख से पहले ऑपरेशन स्टार्ट जी, हो गया? ऑपरेशन 10 तारीख से पहले स्टार्ट हो गया था, अब आपको इस चीज का भी नहीं पता। अच्छा। मार्च 10 तारीख को स्टार्ट हुआ, ऑपरेशन 7 तारीख को स्टार्ट हो गया था। अच्छा सर, मरकज़ रहमतुल्लाह हाँ, अलैहि मतलब ने मार्च अभी शुरू नहीं हुआ और हुकूमत ने जो है वो उन पे वो जोर आजमाई शुरू कर दी अदारों ने। हुकूमत देखें, हुकूमत आई, हुकूमत ने वहाँ पे उस प्रॉपर्टी को, उस प्रीमिसेस को सर्च करने की कोशिश की गई। जब कोशिश की तो आगे से रिटेलिएट किया गया, दोनों तरफ से पथराव हुआ, आंसू गैस हुई, सब कुछ हुआ। हर बंदे को पता है, किसको नहीं पता। रियासत है, बिल्कुल रियासत, क्या किसी प्रॉपर्टी के ऊपर रियासत को कोई है शक है तो वो उसको सर्च नहीं कर सकती, रियासत कर सकती है। सर, पार्टी के हद से एक दफ़ा निकल कर बाहर बात करते हैं कि जो लोगों पर जुल्म ज़्यादती हुई, आप उसको कंडेम करते हैं? उसका जिम्मेदार कौन है? हम उस पहले रियासत 6 तारीख को आपको बता रही है कि यूएस एम्बेसी पाकिस्तान की सबसे सेंसिटिव मोस्ट एक लोकेशन है या डेस्टिनेशन है जो आपने चूज़ की है। रियासत आपको बता रही है कि हमें अफ़गानिस्तान से वॉर थ्रेट है, और उसके बाद आपने देखा भी कि वहाँ से कुछ इंटरवीन करने की कोशिश हुई भी, वहाँ से उन्होंने कोई अटैक वगैरह करने की कोशिश की भी, वो आपके नॉलेज में आया होगा। उसके बाद रियासत बता रही है अफ़गानिस्तान से वॉर थ्रेट है और इंडिया से रियल टाइम वॉर थ्रेट है, किसी भी वक्त इंडिया अटैक कर सकता है। और इंडिया का जो अटैक है उसको एक बंदे ने रोका हुआ है और उस बंदे का नाम है डोनाल्ड ट्रंप। वो अपनी हर दूसरी स्पीच में इंडिया को कह रहा है कि पाकिस्तान पे अटैक नहीं करना। ट्रंप कह रहा था, अभी भी कह रहा था, थ्रेट है। हाँ, बयानात आ रहे थे। अगर उसी ट्रंप की एम्बेसी के ऊपर आप चले जाएं, 2000-3000 बंदा है आपके साथ, जो जिसके इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई हैं, जिसकी अटैचमेंट विद द पैलेस्टीनियन कॉज बहुत तगड़ी है, ठीक है, लोगों को तो आप पैलेस्टीनियन कॉज के बता के लेके जा रहे हैं ना, तो वहाँ पे वो चले जाएं। और अगर इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है कि अगर वहाँ पे एक पत्थर भी यूएस एम्बेसी को लगता है तो वो जो यूएस एम्बेसी की वो जो दीवार है उसके अंदर जो टेरिटरी है, जो प्रीमिसेस हैं, वो इलाका क्या है, वो यूएस से है, अंडर द इंटरनेशनल लॉ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। और अगर आप उसके ऊपर इंट्रूड करते हैं, उसको पेनिट्रेट करते हैं, दैट वुड हैव बीन कंसीडर्ड एज एन अटैक ऑन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मुज़ाकरात कर लिए जाते हैं ना फिर। जी, तो मैं बता रहा हूँ ना, मुज़ाकरात किए, किसने नहीं किए? टीएलपी की जानिब से तो हमारे साथ किए नहीं गए ऑपरेशन टीएलपी ने कबल तक। जी, टीएलपी ने तो ये भी कहा कि हम जब करने गए तो हमें अरेस्ट कर लिए, वो बंदे अरेस्ट निकले हैं। फिर टीएलपी ने तो ये भी कहा, टीएलपी ने तो ये भी कहा कि पहले टीएलपी मुतालबा करती रही कि हमारे जो वहाँ से घर से चीज़ें बरामद हुई हैं उनको तबरकात का नाम दिया गया,
बाकायदा टीएलपी के तमाम व्हाट्सएप ग्रुप्स में ऑफिशियल स्टेटमेंट। व्हाट्सएप ग्रुप की जो क्यों स्टेटमेंट जी? है ना, अच्छा वो नहीं, कैसे? ऑफिशियल आप देख लें उठा के हमने उनके। जब कोई पार्टी पे बात अच्छा करनी ऑफिशियल थी, देख लें तो फिर टीएलपी का ऑफिशियल था क्या? अगर व्हाट्सएप ग्रुप्स नहीं थे और फिर टीएलपी कहाँ पे जारी करती थी? अच्छा टीएलपी का ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप है। व्हाट्सएप ग्रुप्स थे, बिल्कुल थे। और उसके बाद ट्विटर पे तो रहने नहीं ना देते भाई, फेसबुक और ट्विटर पे तो उड़ा देते थे, व्हाट्सएप पे सब कुछ शेयर होता है। उसमें पहला मुतालबा क्या था? मैंने तो नहीं देखा। पहला मुतालबा था कि हमारे आपके पास हमारे मेरे पास नहीं है, मैं टीएलपी का स्टफ क्यों रखूंगा, लेकिन मैंने देखा हर बंदे को पता है। आपने हमसे शेयर मैं ये पॉडकास्ट नहीं, मैं शेयर मैं आप कैसी गलत बयानी कर दूं कि मैं किसी से मांगता फिर हम दे दें। सर मेरा किसी से राब्ता नहीं है। आपके पास वो मुतालबात शीट मौजूद है? नहीं मौजूद, मैंने देखी है, अपनी आंखों से देखी है। उस वक्त तो मैं टीएलपी में था कि नहीं था? उस वक्त था मैं टीएलपी में ना। आपने तो माजरत कर ली थी ना। किस चीज से? प्रेस अच्छा, कॉन्फ्रेंस से। जितने भी ये मुज़ाकरात हुए वो आपको पता है? जी जी जी, हर बंदे को हुकूमत पता ने है। मुतालबात भी पेश किए वो भी आपको पता है? सर देखिए, मैं ये तो नहीं कह रहा कि मेरे से डिस्कस करके मुतालबात पेश किए गए, लेकिन अब आपने खुद कहा कि जब आपने तारुफ करवाया कि किसी तारुफ की मोहताज शख्सियत नहीं है, तारुफ तो अल्लाह ताला की ज़ात का है, इट मींस वेल इन्फॉर्म्ड तो मैं था, लिंक्स तो मेरे थे, कॉन्टेक्ट्स तो मेरे मतलब थे। अभी आपके पास प्रूफ कोई भी नहीं है उनके उनके नहीं प्रूफ, अब मुतालबात के मैं हवाले ये जो सारे पॉडकास्ट सुन रहे हैं उसमें खुद तबरकात की वापसी का मुतालबा किया जाता रहा, हर बंदे को पता है। तो सर आपने भी कहा था ना कि हम इनके जो है बाकायदा चालान करवाते हैं, क्या करवाने के बाद ये तमाम तर चीजें वापस नहीं मैंने कहा सपुर्दारी करवा लें। सपुर्दारी हाँ करवाएंगे। तो मेरा वो आपने सुना करवा ना होगा। लें, आपने क्या करवाएंगे जी तो इसका मतलब है कि हम ऑन कर रहे थे उस वक्त जो चीजें बरामद हुई थी। टीएलपी ने तो बाद में कह दिया कि जनाब हमारे से वो मैं क्यों उस वक्त, क्योंकि उस वक्त एट दैट टाइम आई वाज पार्ट ऑफ टीएलपी और मैं पार्टी पॉलिसी के अकॉर्डिंगली वो स्टेटमेंट दे रहा था कि हमारे पास से वो चीजें निकली हैं, हमारे मरकज से। 7 तारीख को माजरत कर ली कि मैं वो नहीं करूंगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूंगा, लेकिन मैं पार्टी पर उठते हुए एतराजात वो पार्टी के जो 13 तारीख को एक आप जैसे यूट्यूबर को इंटरव्यू दिया था, वो कोई समा पे बैठ के, कोई टीवी जियो न्यूज पे बैठ के, कोई नेशनल मीडिया पे बैठ के। नहीं सर, आपके एक ऑफिशियली ऑफिस की वीडियो थी, आई थिंक कहाँ की वीडियो थी, जिसमें आप कहते हैं ये जो पैसे हैं, ये जो घड़ियां हैं, इतनी तो मेरे पास भी घड़ियां, हम तो बकायदा इसकी सुपुर्दारी करवा के इनको कहेंगे वापस। तो नहीं, मेरे ऑफिस में बैठ के टीएलपी के लिए वो कोई वीडियो ऐसी रिकॉर्ड नहीं हुई। अच्छा, वो फिर कहाँ की थी? ऑन रोड एक वीडियो रिकॉर्ड हुई थी 7 तारीख को या 8 को होगी या 9 को होगी, आई एम नॉट श्योर अबाउट द डेट। एक यूट्यूबर ने मेरे से पूछा था, मैंने कहा था कि अगर चीज बरामद हो गई है, तो अगर चीज को बरामद हुई है और हम कहते हैं कि हमारी है, तो उसको वापस लेने का तरीकाकार भी कानून में मौजूद है। उसके तहत वापस वही चीजें जो आप फिर टीएलपी मुकर गई उन चीजों से। फिर टीएलपी ने कहा नहीं हमारे पास से कुछ बरामद नहीं हुआ। पहले टीएलपी मुतालबा करती रही है उनका, टीएलपी खुद मुतालबा करती रही है कि हमारे तबरकात वापस कर दिए। आपकी बात को उन्होंने मान लिया ना कि हम इसको सुपुर्दारी करवा के वापस ले लेते हैं। फिर क्या सुपुर्दारी के लिए तो ऑन भी करना पड़ता है ना, अब तो डिसऑन कर दिया उन्होंने। अब दोबारा डिसऑन कर दिया? डिसऑन कर दिया। अब वो कहते हैं हमारे वहां से कुछ बरामद। सर जब ये ऑन किया तब पता था, डिसऑन किया तब पता था, बस ये सिर्फ आपकी स्टेटमेंट ही है? क्या चीज? ये मुतालबात जो नहीं, मेरी स्टेटमेंट क्या, पूरे पाकिस्तान के कारकुनान को पता है कि तबरकात की वापसी का मुतालबा होता रहा। नहीं वो आपकी बात ठीक है, फिर उन्होंने वापस उसको डिसऑन कर दिया, वो भी ऑफिशियली तौर पर उन्होंने डिसऑन किया इस चीज को। कारकुन कह रहे हैं, उन्हीं व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी कह रहे हैं। अच्छा, उन्हीं व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी कह रहे हैं हमारा कोई लेना देना नहीं। फिर आपके रुकन शुरा सरवर शाह सैफी का बयान आया, उन्होंने भी कहा हमारा कोई लेना देना नहीं। ये जो चीजें बरामद की, मैं एक सवाल यहाँ पे एक और भी ऐड करूंगा, ये तो रियासत मुखालिफ अमल कर रही थी ना, तो आपने क्यों ये कौन सा रियासत मुखालिफ अमल था उस वक्त जी? और अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी उस वक्त। रोडों में निकल गई, रोडें बंद कर अभी नहीं निकली जनाब, अभी तो निकली नहीं। अभी तो आपने और मैंने निकाला ही नहीं इस पॉडकास्ट में टीएलपी को बाहर। अभी तो निकालना है। उस टाइम तो निकली थी ना रोडों में सर? नहीं, अभी नहीं निकली सर, अभी तो 8-9 तारीख की बात हो रही है, 10 तारीख को निकली है। अच्छा, 9 तारीख तक आप उसको डिफेंड करते रहे, उनके उस अमल को? मैं तो 10 को भी करता रहा। अच्छा, आप 9 तारीख को मैं साद रिजवी साहब के घर से 9 तारीख को पैसे निकले थे? साद रिजवी साहब के घर से मेरा ख्याल है 10 तारीख की शाम को निकल आए थे जी। मैंने तो कहा मैं तो 10 को भी करता रहा। 10 तारीख की शाम को पैसे निकल आए थे सर? 10 की शाम को नहीं, 11 को निकल आए होंगे, 10 को निकल आए होंगे। एक स्टेटमेंट देना सर। आप बता दें किस तारीख को निकले। नहीं, आपसे मैं पूछ रहा हूँ सर, मेरा तो सवाल, मैं तो सवाल करने वाला हूं। आपको सवाल का पता, डेट का नहीं पता? नहीं, एग्जैक्ट डेट मुझे भी नहीं पता, एग्जैक्ट डेट मुझे, मैं कोई पटवारी हूँ या मुंशी हूँ उनका, मैं डेटें याद रखूं। 8-9 तारीख को आपको पता था, लेकिन उसके बाद आप कह रहे हैं कि 10 को निकले आएंगे, 11 को निकले आएंगे, 12 को। लाइक देखिए, मैं एक सर्टेन डेट इसलिए नहीं बता पा रहा कि मैंने कोई नोट्स थोड़ी बनाए हुए हैं उसके। 10 होगा, 11 होगा। ठीक है, 11 होगा। हाँ जी, मैंने तो पार्टी छोड़ी है 4 नवंबर को आके। 4 नवंबर को आपने पार्टी छोड़ी, उससे पहले आप पार्टी में थे। पार्टी ने 28 अक्टूबर को भी जनाब जो है, हाँ, ये मेरे ख्याल से जब यहाँ से निकल चुके थे, लाहौर से निकल चुके थे, अपने मरकज से निकल चुके थे, तभी इनके घर हुआ। 10 तारीख को ये जुम्मे वाले दिन शायद 10 की रात को आएगा। 10 की रात को, ये शाम की वीडियोस आ रही थी। हो सकता है 10 हो, 11 हो, देखिए आई एम नॉट सर्टेन अबाउट दैट डेट। एक पार्टी रियासत मुखालिफ अमल करना शुरू कर चुकी है, घर से निकल चुकी है, तब तक आप उसको रिफंड कर रहे हैं। रियासत मुखालिफ बयानी आपको नहीं पता था कि रियासत मुखालिफ से हो रहा है सब कुछ?
अटैक देखें, आपने कहीं पे मेरी स्पीच सुनी हो कि इनको घेर लो, आगे पीछे से घेर लो, मस्जिदों में ऐलान हो गया है, साद हुसैन रिजवी की स्पीच सुनी? सुनी, अपने कानों से सुनी? लोगों को पकड़ा गया था, उनको छोड़ दिया गया था फिर? सुनी, एक मिनट स्पीच सुनी, इनको घेर लो, इनको पकड़ लो, ये पार्टी का एक पार्टी का हेड, हाँ ये हमारे घेरे में आ गए हैं, पार्टी का हेड उस वक्त क्या कर रहा है? उस वक्त वो लोगों को इश्तियाल दिला रहा है। तो सर आप मेरी स्पीच सुनी नहीं, आप मेरी वहां पे मौजूदगी देखी? एक मिनट, मेरी वहां पे प्रेजेंस कहीं पे देखी कि उस्मान मांगड़ ने घेरा हुआ उनको? नहीं, कहीं पे किसी जगह पे नहीं। फिर लेकिन उस्मान खजर मांगड़ का मैंने वो बयान जरूर सुना है जिसमें वो ये कह रहा था कि अगर 1 मार्च के अंदर, गालिबन वो इससे पहले मार्चों में वो 1 मार्च होगा, जिसमें आप कह रहे थे अगर हमारे कायदे मोहतरम में ऑर्डर दे दें तो ये फोर्सेस हमारे आगे कुछ भी नहीं। हम देखें जज्बात में पता नहीं क्या क्या बयान देते हैं, जज्बात में दिए नहीं तो क्या मुल्क मुखालिफ, क्या मैंने कहा? आप कह रहे हैं हमारे लिए फोर्सेस कुछ भी नहीं है। कौन सी फोर्सेस? कोई स्पेसिफिकली मार्च भी बता दें। मार्च था ये आपका, वो पता क्यों कह रहा था? क्योंकि उस मार्च की इजाजत ली गई हुई थी, फलस्तीन मार्च ही था। नहीं, अगर 1 मार्च की इजाजत दे दे सामने फोर्सेस, आपको इजाजत दे फिर कैसे रोक सकते हैं आपको? पर आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, आप उनको मार सकते हैं। आपने इस मार्च की नहीं, हमला क्यों करना? मैंने कहा हमला कर दो, हमारे आगे कुछ, मैंने कहा वो हमला कर दें तो हम उसको डिफेंड करेंगे, क्या फिर सामने खड़े होकर खाते रहे? सर मैं देखता हूँ मेरे पास वो बयान, मैं बता रहा हूँ आपको तो ये भी नहीं पता मैंने वो स्टेटमेंट कब दी थी। वो मैंने आपने वो जो पाकिस्तान के जो चीजों की सस्ते करने के लिए जो निकाला गया था ना, वो नहीं, उसमें नहीं दी थी। उसमें तो मैं रोक ही आके एक जगह पे गया था, सराय आलमगीर। ये लास्ट ईयर फलस्तीन के लिए मार्च हुआ था। मैं आपकी रिसर्च में आसानी कर देता हूँ आपके लिए। चलें अभी देख जी, उस वक्त है जी। आप मेरे सियासी बयानात को बड़ा सीरियस लेते हैं, इसलिए आपने संभाल के रखे हुए हैं। अच्छी बात है, चलें, किसी ने तो सीरियस लिया जी। अब ये कहाँ के लिए है जी? ये उसी वक्त की इंतजार कर रहे हैं, सिर्फ अपने कायद के मुंह से निकले एक लफ्ज का इंतजार कर रहे हैं। एक लफ्ज में वो हमें हुक्म दे दें तो आप ये देखिए इनके ये कंटेनर, इनकी ये फोर्सेस, ये कुछ चीज मिलेगी नहीं। इसकी भी आपको पता है? अब ये अच्छा चले, अब ये बताएं, ये महंगाई मार्च था या फलस्तीन मार्च था? ये महंगाई मार्च था। महंगाई मार्च कराची, आपके बकौल फलस्तीनी मार्च था। उसमें भी एक स्टेटमेंट दी, उसमें भी आई थॉट के फलस्तीन मार्च में भी एक इस तरह की स्टेटमेंट आई। बड़ी दफा दी है भाई, बड़ी दफा दी है, बहुत दफा दी है। अच्छा, जब सामने मजमा बैठा हो, कैमरा लगा हो ना, और आप एक पार्टी रियासत मुखालिफ बात कर जाते? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करते। ये रियासत मुखालिफ बात है। रियासत ने इजाजत नहीं दी थी इस लॉन्ग मार्च की। किस लॉन्ग मार्च? ये जो जिस लॉन्ग मार्च में बैठे भाई, मैंने रियासत की इजाजत, अगर उसने कंटेनर लगा दिए हैं, फोर्सेस लगा दी, मतलब पहले आपने इजाजत दे दी, बाद में आपने कंटेनर लगा दिए। पहले इजाजत दे दे रियासत और बाद में इजाजत दी हुई थी रियासत। पहले इजाजत दे दे, बाद में रियासत मना कर दे, तो वो तो मना, हमें रुक नहीं जाना। इजाजत आपने कैसे दी? तहरीरी तौर पे दी। तो मना आप सिर्फ कंटेनर लगा के कर देंगे, या तहरीरी तौर पे आप उस जो परमिट है आपका मार्च का, आप उसको कैंसिल करेंगे बाय द वर्च्यू ऑफ एक और आप निकालेंगे, नोटिफिकेशन निकालेंगे, उस नोटिफिकेशन की वर्च्यू से आप करेंगे? ठीक है। बाकी फिर भी एक और बात देखें, अगर फरते जज्बात में कभी, पहली बात है, मैंने कभी रियासत को ललकारा नहीं, मैं कानून के दायरे के अंदर रह के। अब इसमें मेरा राइट क्या है? राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, ये मेरा कॉन्स्टिट्यूशन मुझे प्रोवाइड करता है। राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच। क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट मेरे पास है या नहीं है? मौजूद है। कोई भी ऑफेंस कमिट करने के लिए 2 चीजें चाहिए होती हैं, एक्टस रियस प्लस मेंस रिया। ठीक है, अगर आप सिर्फ एक्टस रियस कर रहे हैं, मेंस रिया नहीं है, ऑफेंस कमिट नहीं होता। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं इसमें, आप इसको भी आपको देखना पड़ेगा। पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स बहुत सारी होती हैं, और अगर देखें, अगर आपको लगता है कि मेरी स्टेटमेंट कोई ऐसी थी, अगर कोई मेरी रियासत मुखालिफ होती, नहीं, मेरी तो स्टेटमेंट मैंने आपके सामने रखी है स्टेटमेंट। अगर आपको लगता है ये आपकी रियासत मुखालिफ है या नहीं है? मुझे रियासत इजाजत देती है मार्च की, और उसके बाद मेरे रास्ते में रुकावटें डाल देती है, तो मुझे क्या फोर्सेस से टक्कर लेने के लिए मैं ले सकता हूँ? मुझे अदालत जाना चाहिए, मेरा राइट है, मेरा कॉन्स्टिट्यूशन। आप अदालत क्यों नहीं गए? आप फोर्सेस से टक्कर ले रहे थे वहाँ? नहीं, पार्टी उस पर नेगोशिएशंस कर रही थी, पार्टी ने मुज़ाकरात किए। नहीं, वहाँ पे कोई कन्फ्रंटेशन हुई वहाँ पे? नहीं, आप मेरी बात, मैं पार्टी का कोई हेड हूँ, पार्टी उस वक्त मुज़ाकरात कर रही थी। आप पार्टी में मौजूद थे? जी, मौजूद था। पार्टी का हेड जो कह रहे हैं तो वो रियासत मुखालिफ है, पार्टी का कोई कारकुन या कोई सीट कर दिया, मैंने कर दिया। बयानिया तो था ना सर? किस चीज का बयानिया था? हम ये कह रहे थे आपने हमें इजाजत देके क्यों रोका? नहीं, आप कहते हैं हमें कायद हुक्म दे दे तो हम ये फोर्स। तो कायद ने हुक्म दिया? नहीं दिया, क्योंकि कायद को पता था ना इजाजत है। मुखालिफ बयानिया की बात कर रहे हैं। तो रियासत मुखालिफ बयानिया नहीं बनाया, रियासत नहीं इजाजत, रियासत नहीं इजाजत दी। रियासत मुखालिफ अमल की बात नहीं कर रहा। रियासत मुखालिफ बयानिया नहीं है। अगर मैं
ये मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। अगर मैं अपना कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट प्रैक्टिस करता हूं तो ये रियासत मुखालिफ बयानिया नहीं आपको होता। एहतजाज करने का हक है ना, फोर्सेस से टक्कर लेने का हक तो नहीं है ना सर? तो भाई फोर्सेस मेरा उसे एहतजाज को क्यों रोक रही है जिसको मुझे इजाजत दी गई है, जिसकी मुझे हाँ रोके तो फिर आप टक्कर ले सकते हैं। उन्होंने रोका ही नहीं, उन्होंने रोका ही नहीं। अच्छा मैं एक बात यहाँ पे भी करना चाहता हूँ सर, पाकिस्तान के अंदर दीगर सियासी जमातों को, आई थिंक जमात इस्लामी को अलाउ था मार्च करना या उनका जलसा करना? इनको भी अलाउ था। अच्छा इनको क्यों अलाउ नहीं था? ये इनको भी अलाउ था, सबसे ज्यादा तो इनको अलाउ था। अभी फिलिस्तीन की बात, लास्ट की बात कर रहा हूँ। तो फिलिस्तीन पे इन्होंने कितने मार्च निकाले हर दफा? ये लास्ट वाले पे, ये तो ब्लू एरिया तक गए, इस्लामाबाद ब्लू रेड एरिया में भी चले गए उस वक्त। ये जी मैंने उसको कवर भी किया, कवर किया हुआ ना, गए थे ना, किसी ने रोका तो नहीं। फिर इस दफा ऐसा क्या था? क्योंकि उस वक्त डेस्टिनेशन यूएस एम्बेसी नहीं थी। अच्छा इंटरनेशनल लॉज भी है ना। अगर आपने एक पॉलिटिकल पार्टी बना ली है, अगर आपने एक दुकान बना ली है, तो उस दुकान को चलाना कैसे, उसमें रखना क्या है, बेचना क्या है, वो चीज़ भी डिसाइड करनी है कि सिर्फ दुकान खोल के प्रॉफिट अर्न करना शुरू कर देंगे। आपने एक पॉलिटिकल पार्टी बना ली है तो अपने कारकुनों को, अपने लीडर्स को, आपको इंटरनेशनल लॉ से भी, अगर आप एक इंटरनेशनल डेस्टिनेशन की कॉल दे रहे हैं तो आपको इंटरनेशनल लॉ से अवेयरनेस भी होनी चाहिए। अगर आपको अवेयरनेस नहीं है और रियासत आपको रिक्वेस्ट कर रही है, आप उस रिक्वेस्ट को डिनाई किए जा रहे हैं। टीएलपी रियासत मुखालिफ अमल कर रही थी, ठीक है, जो कुछ मार्च में जो लोग उस टाइम मौजूद थे, क्या वो भी रियासत मुखालिफ थे? मैं नहीं समझता, लेकिन अपने कायद की मोहब्बत में, अपनी पार्टी की मोहब्बत में उनसे ये करवा लिया गया। सर देखें, मैं अकेला हूँ, मेरे साथ मेरे 4 भाई हैं और हम मिल के कहीं डाका डालते हैं, चोरी करते हैं, तो आप कहते हैं नहीं बाकी 4 का कसूर नहीं है, इस अकेले का कसूर वो है। भाई नहीं थे, वो कारकुन थे। भाई और कारकुनों में बहुत फर्क होता है। अच्छा जी, चलो मैं एक मिसाल के तौर पे बात करूँ ना, मैंने थोड़ी उनका एक पहले मिनट, 4 दोस्त, मैंने भी आपको 2 चीजें बताई, एक्टस रियस प्लस मेंस रिया। मेंस रिया होता है स्टेट ऑफ माइंड कि आपका दिमाग में क्या है। एक्टस रियस होता है कि आप जो दिमाग में है वही आप एक्ट भी करें। एक्टस रियस प्लस मेंस रिया, साद हुसैन रिजवी यहाँ और जो लोग उनके साथ स्टेज पे हो सकते हैं, जो कारकुन उनका हो मौजूद थे सकता है। उनको नहीं पता था कि जो हमने, लोग नीचे मौजूद है ना, जो लोग नीचे मौजूद है उनका सिर्फ एक्टस रियस है। सर जो कारकुन मौजूद थे उनको नहीं पता था कि हमने, तो फिर वो भुगत भी तो रहे हैं ना, भुगत भी तो रहे हैं। नहीं रियासत मुखालिफ अमल भुगत भी तो सिर्फ, अब भुगत सिर्फ कारकुन ही रहे हैं। जो स्टेज के ऊपर थे उनमें से कोई भी नहीं भुगत रहा। कोई भी नहीं, सब ठीक है। जेलों में कौन है? कारकुन है। 4 शेड्यूल किस पे लगे हुए हैं? कारकुनों पे। घरों में फाके किसके हो रहे हैं? कारकुनों के। बगैर भूखे प्यासे नंगे पांव अदालतों में कौन पेश हो मैं रहे हैं? आपकी एक बात से एग्री करता हूं, जो आपने कहा ना कि टीएलपी के इतने लोग शहीद हो गए पहले, अब जो शहीद हो गए उस पर जो सरवर शाह सैफी साहब ने भी बयान दिया, मैं उसको बिल्कुल एग्री नहीं करता। मैं शायद अपने इसी प्लेटफॉर्म से बात करता हूँ, मुल्क पाकिस्तान की किसी भी सियासी पार्टी का कोई भी कारकुन है, अगर उसको गोली चलाई जाती है तो वो जुल्म है, और अगर उसी जुल्म पर अपनी पार्टी आवाज नहीं उठाती तो ये उससे बड़ा जुल्म है। सर आप सरवर शाह सैफी साहब की बात करते हैं, नॉर्मल बात कर रहा था कि जो रुकन शुरा कश्मीर के हैं, जो कश्मीर के अमीर हैं, उन्होंने उनको एक शहीद के वालिदैन ने कॉल की या लवाहिकीन ने कि हमारा बच्चा इस तरह शहीद हो गया लाहौर में, तो उसको वापस लाने के लिए कोई इंतजाम किए जाए। पता उसने आगे से क्या जवाब दिया? ये ऑडियो भी वायरल हुई थी। क्या आपने ऑडियो मुझे भी सेंड करनी? मेरे पास भी नहीं है भाई, मैंने कोई डाटा नहीं रखा। इनका पूरे पाकिस्तान के कारकुनों को पता है। मैं लानत भी नहीं, ग्रुप से लीव हो गए, हर चीज लीव हो गया, मैं लानत भी नहीं भेजता। ऐसा डाटा मैं अपने पास क्यों रखूंगा? अच्छा चले, मैं अपने आप को बड़ा साइड, बहुत बड़ा साइड पे कर लिया। आपने इतने कुछ इल्जाम लगाने हैं तो फिर आपके पास डेटा मौजूद होना चाहिए। कौन सा इल्जाम लगा रहा हूं मैं? सर जिस चीज को जब तक प्रूफ ना किया जाए ना तब तक भाई ये सब कारकुनों ने सुना है, ये सब कारकुनों ने सुना है। अच्छा ये सब ने वो ऑडियो सुनी है, कहेंगे मंगवा भी दूंगा, किसी से रिक्वेस्ट करके मंगवा दूंगा। ठीक है, ठीक है, रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, सब ने सुनी है आपसे जो मंगवा देता हूँ। चलें जी मंगवा देता हूँ। चीजें मंगवाई जा रही हैं, जिन चीजों का मुतालबा किया जा रहा है वो सिर्फ इस वजह से कोशिश कर लूंगा मंगवा, कोशिश कर लूंगा मंगवा भी देता हूँ। ठीक है, कोशिश कर लूंगा। उसमें पता उस रुकन शुरा ने क्या कहा? उसने कहा मैं क्या सी लाहौर जाके मर, मेरे नाल उन्हें इत्थों दीना तो शामिल होना सी मार्च दे विच, वो लाहौर गया, वो आप जाके मरिया, अपनी मर्जी नाल मरिया, तो मैं अब डेड बॉडी का कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, मैं दोबारा अपने सवाल पर आता हूं। आपका कारकुन लाहौर में मर गया, यानी कि आप कश्मीर के अमीर हैं, आपका कश्मीर का कारकुन मर गया, लाहौर में चला गया, तो आप कहेंगे गो टू हेल? लाइक दिस इज हाउ द पॉलिटिकल पार्टीज आर बीइंग, उनको रन किया जाता है। इस तरह आइडियोलॉजीज को लेके आगे चला जाता है। सवाल पे आऊंगा। आपको लीडर बनाया किसने? आपको रुकन शुरा बनाया किसने? आपको ये स्टेटस दिया किसने? आपकी पार्टी को पार्टी बनाया किसने? इस कारकुन ने। कारकुन ने। आप कह रहे हैं कि मर गया तो मैं क्या करूं? सर रियासत मुखालिफ क़यादत अगर बयानिया दे तो वो रियासत के मुखालिफ है, तो कारकुन क्यों नहीं? रियासत मुखालिफ बयानिया अगर क़यादत दे तो कारकुन का जो देता है वो बयानिया नहीं होता, वो उसकी जाती राय होती है। अच्छा, जाती राय, जो मार्क में मौजूद थे वो जाती तौर पे आया था, किसी को खींच के तो नहीं लाया गया था? किसी को नहीं लाया, तो सब रियासत मुखालिफ अमल कर रहे थे। देखिए सर, उनको ये नहीं बताया गया था कि हम अमेरिका यूनिवर्सिटी जा रहे हैं। नहीं, ये नहीं बताया गया था कि रास्ते में हम ईंटों की ट्रालियां छीन लेंगे। ये नहीं बताया गया कि साद हुसैन रिजवी साहब ने ईंटों की ट्रालियां छीनी। साद हुसैन रिजवी साहब ने आपके सामने कहा नहीं इनको घेर लो, पकड़ लो, इनको निकलने नहीं देना। छोड़ भी दिया। कैसी? किसने छोड़ दिया? नहीं छोड़ा उनको, काबू ही नहीं आया, छोड़ कहाँ दिया? वो बाद में आगे जाके एक
राइस वही मिल में, वीडियो हम देख रहे थे जिसमें जो है जी वो राइस मिल में, वो उससे आगे की बात थी। ये तो शजारा पुल की बात है, अच्छा काबू नहीं आए। तो साथ साथ रिजवी ने ये नहीं कहा इंटों की ट्रालियां नहीं छीनी गई, स्कूल बसेस नहीं छीनी गई, कॉलेज बसेस। मैं आपको बंदे का नाम बताता हूँ, जाके पूछिए आप उनसे, मियां खालिद, जिन्होंने मुरीद के में हुआ ना ये सारा कुछ, जो मुरीद के में एमएनए और एमपी का कैंडिडेट था, मैं आप उन दोनों के नंबर भी देता हूँ, आपके कॉन्टेक्ट भी देता हूँ, उनसे जाके पॉडकास्ट करें, उनसे पूछें कि क्या मुरीद के में कॉलेज की बच्चियों को बसों से उतारा गया और बसें छीनी गई कि नहीं छीनी गई, वो आपको बताएंगे। क्योंकि आपने खुद देखा वो? सर मैं आपको बंदों के नाम बता रहा हूं, बंदों के नंबर बता रहा हूं, मोबाइल नंबर्स भी दे देता हूं, आप उनसे पूछें क्या उनके डेरों पे वो पंचायतें आई कि नहीं आई, कि जनाब अभी ऑपरेशन नहीं हुआ था, आपकी पार्टी ने हमारी, हम बसों की बात करते हैं क्योंकि ये अमल काबिल कबूल नहीं है कि बच्चियों की जो बच्चियों को कॉलेज जाते हुए बसों से उतार के छीनी गई बसेस। मैं बंदों के नंबर देता हूं आपको सर, जिन्होंने छीनी, जी जिनकी छीनी गई, मैं आपको उन बंदों के नंबर दे देता हूं जी, आप उनसे पूछें। आप टीएलपी के एमपी एमएनए ना वहां का कैंडिडेट है, उनके डेरों पे पंचायतें आई कि आप एक अलग बात, हम नहीं उनके अलग बात क्यों है, उनके जी बसों की बात कर रहा हूं, उनके डेरों पे पंचायतें आई कि आपके रुकन शुरा मुफ्ती वजीर अहमद साहब की क़यादत में हमारी 2 बसें छीन ली गई हैं, बच्चियों को, कॉलेज की बच्चियों को उतार के अंदर से। उन्होंने उसी वक्त वहां पे बैठ के मुफ्ती वजीर से रब्ता किया, मुफ्ती वजीर ने कहा ये इस्लामाबाद तक कौन है, मैं नंबर दे रहा हूँ सर। वो कॉलेज की जो बसें हैं वो किस कॉलेज की बसें थी? जी मुझे तो नहीं पता, मैं कोई कंडक्टर तो नहीं हूँ, मैं बंदों के नंबर दे सकता हूँ, मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन है, मैं आपको बता सकता हूँ, मैं वो किस कॉलेज की थी, किस इंस्टीट्यूट की थी, ये मेरा काम तो नहीं है। मेरा काम इन्फॉर्मेशन को तस्दीक करना है ना, जो आप दे रहे हैं। तो मैं आपको नंबर दे रहा हूँ ना बंदों के। उनका कॉल तस्दीक है या नहीं ये मुझे कैसे पता चलेगा जब तक मैं बस को छिनता हुआ नहीं देखूंगा? तो आप फिर इसके लिए फिर आपको दोबारा मार्च करवाना पड़ेगा। नहीं मार्च नहीं करवाना पड़ेगा, मेरे पास मार्च आपने मार्च को कवर किया? नहीं किया। मैंने मार्च को देखा, खुद से कवर नहीं किया, लेकिन जहां जो कवर कर रहे थे उनकी देखी वीडियोस को काफी इंटो की ट्रालियां देखी छीनी हुई? हाँ ये देखी, मैंने मोबाइल्स देखी, पुलिस मोबाइल्स देखी हैं। मुझे प्रॉब्लम इनसे नहीं है, मुझे प्रॉब्लम स्कूलों की अपनी माओ बहनों को जो बसों से उतारा गया, ये एक नाकाबिल। लिखिए जी, नंबर लिखिए आप बंदों के, मैं आपको नंबर लिखवा देता हूँ, आप उनसे पूछें, उनसे आप पूछें जी। ठीक है, ये कौन है? ये मियां खालिद साहब। मियां खालिद साहब वही हैं जिन्होंने पार्टी को छोड़ दिया या मौजूद है अभी इसमें? इस चीज से क्या फर्क पड़ता है? बयानिया से फर्क पड़ता है ना सर, नहीं, आप पार्टी को छोड़ने के बाद आपका बयानिया बहुत सारा मुख्तलिफ हो गया ना, इस चीज से क्या फर्क पड़ता है? उसमें मुझे प्रूफ भी प्रोवाइड करेंगे जो उन्होंने मुफ्ती वजीर साहब को मैसेज किया। नहीं मैसेज थोड़ी किया, कॉल पे बात हुई, मैं आपको बता रहा हूँ, कॉल पे बात हुई, मुफ्ती वजीर साहब ने कहा चले मैं उनसे, आप मुझे नंबर दे दें। अच्छा नंबर आप मुझे दे दें, इस तरह मेरे ख्याल से यहाँ पे जी मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, आप उनसे पूछिएगा जी, आप मुझे वो नंबर दे दीजिएगा क्या। अच्छा एक और बात, अब आगे इसके आगे चलते हैं। रियासत मुखालिफ बयानिया चल रहा था सर, वो सवाल अभी तक रुका है, उस पे आ रहे हैं सर कि वो सवाल सर रियासत मुखालिफ बयानिया बना तो लेने देना, अब पॉडकास्ट बड़ा मजे का चल रहा, तो जरा मुझे बयानिया बना भी लेने दें। अब वो ऐसे है, मुझे ये बताएं कि जो वहां पे फ्यूल के वो कैरिज कार्गोस खड़े हुए थे, वो कहां से आ गए, जिनमें लाखों लीटर पेट्रोल और डीजल था, वो कहां से आए? अच्छा वो कहां से आए? वो भी छीने गए थे। छीने गए सर, स्टेट मीडिया के ऊपर उसकी फुटेजेस चलती रही है। मतलब आपके पास ना बस है, ना वैगन है, ना कोई सवारी है, ना आपके पास कोई इंतजामात हैं, लेकिन आपने अमेरिकन एम्बेसी जाना है, रास्ते में जो चीज़ आई छीन के जाना है। और एक मिनट, जो फर्स्ट लेयर थी आपकी, मुझे एक बात, अगर आपने मार्च को ऑब्जर्व किया हो या इनके मार्चेस को ऑब्जर्व किया हो, जो फर्स्ट लेयर, जो एट फर्स्ट प्लेस जो बंदा होता था ना, जो फर्स्ट लेयर को लीड करता था, वो मुफ्ती वजीर साहब थे, रुकन शुरा थे ना, सिक्योरिटी के इंतजाम होते थे आगे से, जो आजकल बलूचिस्तान में मौजूद है जी, तो वो थे। तो जब फर्स्ट लेयर पुलिस की मोबाइल्स को छीन रही है, ठीक है, तो मुफ्ती वजीर साहब का ये काम नहीं था कि आप पुरअमन रहें, आपने गाड़ियां नहीं छीननी, ट्रॉलियां नहीं छीन ली, ये फ्यूल कार्गोज नहीं छीनने, स्कूल बसेस, कॉलेज बसेस नहीं छीननी। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन बन जाएंगे। काम था, उनकी ड्यूटी थी कि नहीं थी? उनकी ड्यूटी थी रोकना, लेकिन उन्होंने इसको सेलिब्रेट किया बाकायदा, आपकी पार्टी ने इसको सेलिब्रेट किया, ऊपर झंडे लगा के फिर वो गाड़ियां चलाते रहे, वो बसेस और वो ट्रक्स चलाते रहे भाई, सेलिब्रेट किया। तो इसका मतलब है कि यू आर ऑल इनटू दिस। मतलब जो मार्च में जो लोग मौजूद थे वो भी रियासत मुखालिफ थे, ख्वाह वो कारकुन है या वो लीडर है। देखें, मैंने आपने मेरे से पहले एक क्वेश्चन पूछा है कि मार्च में जो कारकुनान हैं, मैंने आपको बोला है 2 चीज़ें होती हैं, एक्टस रियस प्लस मेंस रिया, वो लीडरशिप का था। कारकुनान की एक चीज़ थी एक्टस रियस प्लस मेंस रिया मिल के क्राइम को देखें, एक एसेंशियल्स है। आपने चाय बनानी है तो पत्ती और चीनी दोनों चीज़ें चाहिए, सिर्फ पत्ती से चाय नहीं बन जाएगी, क्या बन जाएगी?
दोनों गलत हुए ना फिर सर। जी नहीं, पत्ती और चीनी दोनों चीजें डालेंगे तो चाय बनेगी ना। एक को भी तो मैं कानून की बात बताता हूँ। किसी भी क्राइम को कमिट करने के लिए दो चीजें चाहिए। क्राइम की पत्ती और चीनी है एक्टस मेंजरिया, स्टेट ऑफ माइंड, एंड द एक्टस रियस, जो आप एक्ट कर दें। अब मेंजरिया लीडरशिप का हो सकता है, कारकुनों का नहीं। कारकुन आपके साथ चल रहा है और अब कारकुनों को कैसे जो है वो आगे किया जा रहा है। जी कंटेनर लगे हुए हैं, जी कंटेनर नहीं हट रहे, साथ साथ जंप मार के नहीं। इसमें टीएलपी का जो हुआ मार्च, इसमें जो रियासत के साथ टक्कर ली गई, ये रियासत मुखालिफ था। जो अमेरिका की एम्बेसी तक के मार्च की बात की गई, ये रियासत मुखालिफ। इजाजत के बगैर लाहौर से निकलना रियासत मुखालिफ था, और आगे फिर जो होता गया वो सोने पे सुहागा था। सर हम इसको अब दी एंड वाली साइड पे लेके आते हैं। मुझे बताएं, आप मुरीद के मार्च में क्या कर रहे थे? जी मुरीद के मार्च में मैं 12 तारीख को, अगर 13 का ऑपरेशन हुआ था आई गेस, 12 तारीख को मुझे बुलाया गया। मुझे बोला गया कि जो लाशें नहीं मिल रही उसके लिए लाहौर हाई कोर्ट में रिट्स फाइल करें। आप 7 तारीख को गए, उसके बाद दोबारा नहीं गए? किसने कहा नहीं दोबारा गया? आपने कहा। मैंने कहा उसके बाद मैं मार्च के 7 नहीं चला, 12 तारीख को मुझे 1 घंटे के लिए मैं गया। हर बंदे को पता है, मैंने इंटरव्यूज दिए वहां पे 2। मैंने तो वहां पे 2 इंटरव्यूज दिए। आप नहीं गए थे सर मार्च में? जी किसने कहा? मैंने तो इंटरव्यूज दिए वहां पे 2। आपने इंटरव्यूज नहीं देखे वहां पे मेरे? मार्च में आप क्या करने के लिए गए? मुझे बुलाया गया कि हमने रिट्स करनी है, ये पिटीशंस फाइल करो। किसने बुलाया सर आपको? मुझे पार्टी के हेड ने बुलाया। दिखा सकते हैं? क्यों मैं यहाँ पे आपको क्यों दिखाऊं? इससे पहले की कॉल्स दिखा सकते हैं या वाली नहीं दिखा सकते? पार्टी के हेड की कॉल, जिन लोगों ने बुलाया, मैंने आपको बताया कि मैं सारा पार्टी के डाटा। हेड ने बुलाया सर? जी पार्टी के हेड ने बुलाया। उस्मान मुजफ्फर नक्शबंदी ने, मुझे लगता है आपने उस्मान chat नहीं read की। उस्मान मुजफ्फर नक्शबंदी साहब ने मुझे बुलाया। पार्टी हेड पार्टी हेड उस्मान मुजफ्फर नक्शबंदी, आपको पता है कौन है? अब हम उनके फजाइल बाद में सुनेंगे सर। जी वो उनके थ्रू मुझे, तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए 7 को बुलाया गया, वो किसने बुलाया था मुझे? वो पार्टी हेड ने मुझे बुलाया था। हर चीज के लिए कॉल पार्टी हेड खुद नहीं करता, वो बुलाया गया जी। अच्छा फिर क्या हुआ? आई डिनाइड एंड आई विद इन फ्यू मिनट्स मेरा कॉल डाटा रिकॉर्ड किया। आपने उनको वहां पे जाके कहा कि तुम इधर रियासत मुखालिफ काम कर रहे हो, मैं जी तुम्हें मैंने कैसे कहा डिफेंड जी, करने के लिए आऊं? कहा जी। तुम इधर लोगों के बच्चों को शहीद करवाने के लिए आए जी हो? तब तो हुए नहीं थे जी, तब तो हुए ही नहीं थे। अच्छा, एक बंदा भी नहीं शहीद हुआ तो? हुए, लाहौर में हुए होंगे जी, लाहौर में हुए होंगे। वहां पे वो ऑपरेशन नहीं ना हुआ। मैंने पहले हदीस बयान की कि दो भाई- चेहरे मुनाफिक के होते हैं, और आप मुझे भाई मुनाफिक आप नहीं लग मुझे- रहे, आप धड़ल्ले से बात कर आप रहे हैं, मुझे, इंसान है, आप सच देखें, बात आप पॉडकास्ट करें, आप मुझे मुनाफिक करने वाले कौन होते हैं? मैं आपको नहीं कह आप रहा। मुझे मुनाफिक मैं कैसे कह क्राइटेरिया सकते बता हैं? रहा हूं। नहीं कैसा क्राइटेरिया क्राइटेरिया बता रहा हूं फिर कि आप आपके डबल गुफ्तगू आप भी पैमाना लेके, अभी तो फिर आप जाते हैं मुझे गैर मुस्लिम भी डिक्लेयर कर जाएंगे। अल्लाह माफ करे सर, नहीं, आप मेरा कर खुद देंगे, आप ईमान तो आपका मुकम्मल, तर्ज अमल मेरा यही है। मेरा खुद ईमान माजरत के साथ मेरा खुद ईमान मुनाफिक मजबूत कैसी है। बात कर रहे हैं आप? मैंने कहा मुनाफिकाना अंदाज सर, नहीं, कौन सा मुनाफिकाना अंदाज? डबल स्टैंडर्ड गुफ्तगू। कौन सा डबल स्टैंडर्ड? तो ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है कि मैंने मदीने का कफन बांध लिया है और उतर के 70 पे भाग गए, ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है। आप अपनी हदीसें अपने पास रखें ना, मुझे ना सुनाएं यहाँ पे। मुझे जरूरत होगी मैं आपसे सुन लूंगा। मार्च के अंदर आप मौजूद थे? नहीं मौजूद था। यही नहीं बिल्कुल सिरे से बताया तो है आपको कि एक 7 तारीख को गया हूँ, एक 12 तारीख को गया हूँ, 2 इंटरव्यू भी दिए। 12 तारीख का आपने भी बताया, उससे पहले नहीं बताया जी। 7 तारीख का नहीं फिर बताया आपने कहा भी, आपने कहा कि मैंने जो है वो उसको भी दे दिया। आप वही हैं कि जो मार्च के अंदर एक इंटरव्यू देते हुए बता रहे हैं कि वहां पे 24 लोग शहीद हो गए। मैंने बताया, मैंने 2 इंटरव्यू दिए हैं, 2 इंटरव्यू दिए मैंने। आपने 24 लोग शहीद हो गए ना, आपने बताया वहां पे। तो मैंने 2 तो टीएलपी क्या कह रही है कितने शहीद हुए? मार्च को मैंने सर डिस्कस करना है। सी देखें, एवरीथिंग इज पॉसिबल बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ माय फ्रीडम। ठीक है, आई वांट पुश माय सेल्फ इनटू एनी ट्रबल। सर देखें, इतराज जब उठते हैं तो काफी सारे उठते हैं ना, तो जात में भी बात आती है। नहीं, इतराज जो है किसने किया इतराज? नहीं, मैं एक बात करूँ ना कि जब देखें आप अगर कोई बात करेंगे, कोई इतराज करेंगे, मैं अगर काउंटर क्वेश्चन करूंगा तो आप कहेंगे यार ये मेरे अगेंस्ट आ रहा है, तो फिर मैं सूरत में क्या कर सकता हूँ? मैं इस क्वेश्चन, चले हम इसको वाइंड अप की तरफ लेके जाते हैं। इसके आगे हमारे काफी सारे क्वेश्चन उन्हीं वीडियोस के मुतालिक थे। नहीं, वो नहीं आंसर नहीं कर सकते। ठीक है, वो वीडियोस भी जिन्होंने चढ़ाई थी वो भी डिलीट करवाई वहां से। सर मुझे ये बताइएगा, टीएलपी बैन होगी, सब कुछ खत्म हो गया, फ्यूचर आपका क्या है? मेरा होगा, देखें मैं तो अभी सोचूंगा, फैसला करूंगा। टीएलपी बैन होगी, हो सकता है कल को टीएलपी का बैन लिफ्ट भी हो जाए। पहले भी बैन हुई थी, लिफ्ट हो गया। मेरा फ्यूचर टीएलपी के साथ नहीं, किसी और सियासी पार्टी के साथ है? अभी होता तो लोग चले भी गए हैं, हाजी नवाज गुड्डू चले गए हैं, मोहम्मद अली साहब चले गए हैं कसूर से पीएमएलएन के साथ। लोगों का अपने अपने है। मैंने अभी तक फैसला नहीं किया, मैंने सोचा नहीं। मैं सोचूंगा मैंने सियासत भी करनी है कि नहीं करनी, जरूरत भी है या नहीं है। ठीक है, एक अनड्यू जो है, एक अपने ऊपर एक और बोझ डालना है, डालना। पहले 4 साल अपनी जिंदगी के जो है, मैं समझता हूँ कि मैंने कैरियर बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज की है। ठीक है। अच्छा सर, हम देखते हैं कि जो भी शख्स पार्टी छोड़ के जाता है या जो भी मामलात, हम इससे पहले भी डिस्कस करके गए हैं, मेरे ख्याल से हमारा जो अखलाकियात का दामन है हमें वो नहीं छोड़ना चाहिए अगर कोई भी हमारे मुखालिफ है। ऐसा ही है। मैंने आपके कई सारे बयानात सुने कि जिसमें आप कहीं इमरान खान साहब को मुनाफिक आज़म कह रहे हैं,
कहीं उनको आप यहूदियों के एजेंट कह रहे हैं, जी कहीं आप नवाज मैंने शरीफ इसके ऊपर को माजरत कर ली। यहूदियों के एजेंट कहने पे माजरत कर लिया आपने? मैंने बहुत सारी चीज़ों में मैंने पीटीआई के मैंने बिलो द बेल्ट बातें की, मैंने माजरत कर ली, एक पॉडकास्ट में कर ली थी। ठीक है। और जो पार्टी छोड़ के आप कह रहे हैं कि पार्टी पीटीआई में तो मैं कभी रहा ही नहीं ना सर। टीएलपी मैंने पहले छोड़ी थी, उसके बाद आपने टीएलपी की फेवर में कोई वीडियो बयान शान दे रहता था या के खिलाफ करता था जब छोड़ दी थी। एक साल आप फॉलो करते ही रहे होंगे, उस एक साल में कोई पॉजिटिव बात ही करता था। लेकिन जब मैंने छोड़ी थी तब मेरी बीवी की और मेरे बच्चों की तस्वीरें फेसबुक पे लगा के ऊपर नंगी गालियां नहीं दी गई थी पार्टी की तरफ से। अगर आप मेरी वाइफ की पिक्चर्स लगाएंगे तो मैं आपको फूलों के हार बनाऊंगा। एक पॉलिटिकल वर्कर बाद में हूँ, लॉ नोइंग सिटीजन पहले हूँ, अपने राइट्स एंड ड्यूटीज़ को जानता हूँ, कोर्ट्स एंड ऑल स्टफ वो मेरी फिंगर टिप्स पे है। आई कैन प्रोटेक्ट माई सेल्फ। अब मैं इतना कमज़ोर नहीं हूँ कि मैं अपने आप को और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट ना कर सकूँ, ठीक है। और फिर मैंने उस एक इंटरव्यू में बात की कि इन्होंने टॉर्चर सेल्स बनाए हुए हैं, तो वो कल सामने आ गया। वो बंदे ने आगे स्टेटमेंट दे दी, मानला काइम खानी ने अपलोड कर दिया उसको। टॉर्चर सेल्स हम बंदा टॉर्चर्ड बंदा सामने आ गया, टॉर्चर सेल्स सामने आ गया। बात करना चाहता हूँ, आपने मुख्तलिफ बातें की। आपने कहा कि इनके टॉर्चर सेल्स हैं, आपने कहा ये सूद खाते हैं जी, आपने कहा कि ये जो है वो कोका कोला डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जी। अमीर कश्मीर के जो भाई हैं उसके सबकी कोका कोला डिस्ट्रीब्यूशन ऑन करते हैं। कसूर में इनके लोग हैं वो कोका कोला के डिस्ट्रीब्यूशन ऑन करते हैं, बिल्कुल करते हैं। इस पे कोई प्रूफ दे सकते हैं आप सर? जी मैं आपको कह रहा हूँ कि वो ऑन करते हैं भाई, वो आगे डिनाई कर देंगे वो ऑन नहीं करते। मैंने बात कर दी, वो उसको डिनाई कर दें, मैं माफी मांग लूंगा। सर टॉर्चर सेल के बारे में भी आप बात करें जी, प्रूफ दे दें उसके जी, आप दिखा दें जी। वो चल गया कल का, आज मेरे फेसबुक पे भी चल रहा है, मेरे फेसबुक पे भी चल रहा है। ये मेरा ख्याल है आप कैमरा पे चला नहीं सकेंगे ये सारे। आप मुझे वीडियो अलग से सेंड कीजिएगा, हम नहीं चला सकेंगे, वो आपको वार्निंग आ जाएगी। मेरे फेसबुक पे चल रहा है इस वक्त, मेरे फेसबुक। इस बंदे ने खुद आगे स्टेट, ये बंदा पता कौन है? जिसका मरकज के सामने दुकान है, जिसकी झंडों की, बैजों की और टीएलपी के साथ पता नहीं कब से अटैच्ड है। क्यों टॉर्चर किया गया? दुकान खाली कराने के लिए। वहां पे एक साहबजादा साहब नए बंदे को बढ़ाना चाहते हैं तो बिजनेस शेयरिंग प्रपोजल के साथ। साद रिजवी साहब को इन तमाम चीज़ों के बारे में पता था? साद रिजवी साहब वीडियो कॉल पे टॉर्चर करवाते रहे, बंदे ने बयान दे दिया कल। वो बंदे ने कुरान मजीद पे हाथ रख के बयान दे दिया। ठीक है, इसके अलावा और भी ये मैं तो 2022 में आया हूँ, 24 में चला गया। ये बंदा तो जनाब 2016 से पहले का भी बाबा जी का आशिक है, दीवाना है। और ये जो उसने जो बयान रिकॉर्ड कराया उसमें भी बाबा जी की वो निस्बत से टोपी पहन के बैठा हुआ है, वही वाली। ठीक है सर, अब इसको हम वाइंड अप की तरफ लेके जाते हैं जी। आप हमारे यूथ को क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखें, गेम बड़ी सिंपल है, बात बड़ी सिंपल है। आप पॉलिटिक्स करें बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ योर स्टेट। इफ आई हैव कमिटेड दैट मिस्टेक, I have paid so much for that, so much. Even after leaving TLP, I am in fourth schedule. I'm a practicing barrister. I have very deep contacts. अब आपको जो मेरा कुछ होगा स्टेटस थोड़ा बहुत तो पता ही होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, there are FIRs on me. ठीक है, किस लिए? एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए, जिसको मैंने छोड़ा है। Within few seconds जब मैंने उसको छोड़ा है, मुझे कादियानियों को एजेंट डिक्लेयर कर दिया। ये आपने अभी मुझे वीडियोस दिखा रहे थे, इन सारी वीडियोस में मैं कहाँ बैठा हूँ? जमीन पे, सड़क पे बैठा हूँ, सड़कों पे बैठा हूँ। मैं आपको सड़क छाप आदमी लगता हूँ? आप मेरे पास आए हुए हैं, सड़क छाप वाला को मेरा को आपने देखा? तो ये क्या थी मेरी? ये पॉलिटिकल स्ट्रगल थी। आप एक स्ट्रगल करके मुकाम बनाते हैं, एक पार्टी में एक जगह पे जाते हैं और आपको हर चीज को वो काउंटर करने की कोशिश करते हैं। एट द एंड ऑफ द डे आप आइडियोलॉजी से डिफरेंशिएट करते हैं, गुड एंड बैड थिंग्स। देखिए, लास्ट टाइम जब मैंने टीएलपी छोड़ी थी, उस वक्त टीएलपी के ऊपर ना कोई ऑपरेशन था, ना कोई क्रैकडाउन था। ऐसा ही है। तो इसका मतलब है कि ना ऑपरेशन की वजह से मैं टीएलपी छोड़ रहा हूं, ना मैं क्रैकडाउन की वजह से टीएलपी छोड़ रहा हूं। लेकिन उस वक्त टीएलपी, ये देखिए यार, मेरे माँ बाप ने मुझे बारट लॉ करवाया, मुझे LLM करवाया, मैं मास्टर्स इन लॉ हूं, इसलिए करवाया कि मैं ट्रालियों में ईंटें पीस के लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज को मारूं, इसलिए करवाया। देखिए, स्टेटमेंट्स बहुत सारी मैंने आपको बताया, फरते जज्बात में देते रहे, और मैंने उस पर अपोलोजाइज भी किया है। यूथ के लिए एक बयान है कि यार आप पॉलिटिक्स करें बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ योर स्टेट। बिल्कुल भी इस चीज को लेके आप बड़ा कॉशियस रहें और कभी भी अपने आप को एज अ फॉर्डर पेश ना करें किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। आपको बता के कुछ और लेके जाएंगे, आपको फलस्तीन बता के लेके जाएंगे, लेकिन पीछे एजेंडा कुछ और का होगा। और सेम इज द केस विद दिस फलस्तीन मार्च ऑफ TLP। आई एम 100% श्योर कि ये जो मार्च था ये फलस्तीन के लिए नहीं था। तमाम के तमाम जो मुतालबात थे वो मुतालबात और थे, उसमें फलस्तीन का जिक्र ही नहीं था। फलस्तीन के प्राइम मिनिस्टर को तो ऑलरेडी आप टेररिस्ट डिक्लेयर करवा चुके हैं।
अब और आप रियासत पाकिस्तान से क्या पाकिस्तान इस कैपेसिटी में है कि इसराइल पे हमला कर दे? पाकिस्तान इस कैपेसिटी में है कि यूएसए पे अटैक कर दे? पाकिस्तान इस कैपेसिटी में है कि किसी और नेबरिंग कंट्री पे कर दे? पाकिस्तान सुबह पैसे आईएमएफ से लेता है, शाम को अपना सिस्टम चलाता है। अगर आप एक कंट्री में पॉलिटिक्स करते हैं तो उस कंट्री के डायनामिक्स को भी जानना चाहिए आपको, ठीक है? बिल्कुल भी भाई ये बिल्कुल फलस्तीन मार्च नहीं था, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। जब फलस्तीन मार्च था तब साथ भी गए, वहां पे साथ रातें फुटपाथों पे भी सोए, और उस वक्त रियासत से इजाजत भी ली गई थी, रियासत ने प्रॉपर अकोमोडेट भी किया इनको, सब कुछ किया, फिर मुज़ाकरात भी किया, रियासत ने इनका मुतालबा माना भी, ठीक है? अभी आपको मैंने बताया 7 तारीख को बुलाया गया, मुझे बोला गया उस्मान मुजफ्फर नक्शबंदी, मैं स्पेसिफिक पर्सन का नेम ले लेता हूं, मुझे बोला गया कि तलाल चौधरी के जो उसने प्रेस ब्रीफिंग दी है उसको काउंटर करो। आई डिनाइड। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, इसी दुआ के साथ आज के इस प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं कि अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो, मुल्क पाकिस्तान के साथ हमें वफ़ाए अहद करने की तौफीक अता फरमाए। वीडियो अच्छे लगे तो उसको लाजमी लाइक कीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।